नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका श्री रमा एकेडमी में। आइए हम अपनी सीरीज को आगे बढ़ाते हैं। कौन सी सीरीज? जो हमारी पिछली श्रृंखला चल रही थी उसकी बात हम कर रहे हैं। हम क्या पढ़ रहे थे? टॉपिक वाइज क्वेश्चंस सॉल्व कर रहे थे। किस चीज के? जो भी आपके पुराने आ चुके हैं या उसके इतर भी जो आपके लिए महत्वपूर्ण प्रश्न हो सकते हैं वो हम सॉल्व कर रहे थे, है ना। हमने कुछ टॉपिक सॉल्व किए हैं जैसे कि मध्य प्रदेश का पुनर्गठन या के सामान्य जानकारी के संबंध में। आज हम एक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक लेकर आए हैं आपके सामने, जो कि मध्य प्रदेश के मंदिर हैं। आपने यदि मेरे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखे होंगे जो हम सीरीज चला रहे थे, तो उसमें यदि 10 क्वेश्चन एमपीजीके से आ रहे थे तो उसमें से 3 या 4 क्वेश्चन आप देख पा रहे थे कि मंदिरों से आ रहे थे। तो इस दृष्टिकोण से हमने क्या शुरू किया है, मंदिर श्रृंखला चालू कर रहे हैं। तो मंदिर आज ही कोशिश करेंगे कि बहुत सारे मंदिरों को जान लें। उसके अलावा ये एक्चुअली हिस्सा किसका है पहले तो आप ये जान लें। पर्यटन एक टॉपिक हो सकता है आपका जिसके अंतर्गत ये मंदिर आपके पढ़े जाते हैं। और भी बहुत सारी चीजें आती हैं पर्यटन में, जैसे कि महत्वपूर्ण किले होते हैं, मंदिर होते हैं, महल होते हैं, गुफाएं होती हैं। प्रमुख पर्यटन स्थल के रूप में कुछ जगहें होती हैं जैसे कि विदिशा, भोपाल, इंदौर, ऐसे नगर के रूप में हम चीजों को उठाते हैं। तो बहुत दृष्टिकोण हो सकते हैं पर्यटन पढ़ने के। किंतु हम क्या कर रहे हैं यहाँ पर, अलग अलग करके एक साथ नहीं पढ़ना है। हमें क्या करना है, तोड़ना है चीजों को जिससे हम आसानी से चीजों को समझ पाएं। तो चलिए प्यारे विद्यार्थियों शुरू करते हैं। बहुत समय नहीं लेना है क्योंकि आपका समय निरंतर घटता जा रहा है आपके एग्जाम के लिए। ठीक, चलिए तो मंदिर पढ़ना है हमको। प्रश्न आपका पहला आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा कि कांच मंदिर मध्य प्रदेश के निम्नलिखित में से किस जिले में स्थित है। तो आपको और प्रारंभ में ही मैं जानकारी दे दूं कि बहुत महान मंदिरों को शामिल करने की कोशिश नहीं की मैंने। खजुराहो वगैरह हैं या 2-4 जो प्रमुख मंदिर हैं वो तो है ही, मैं एक साथ ही सारी डिटेल बता दूंगा। किंतु जो छोटे मंदिर हैं, बहुत छोटी छोटी जगहों से जो मंदिर प्रश्न आपके आते हैं उनको मैंने ज्यादा शामिल करने की कोशिश की है, ताकि आप ये समझ पाए कि प्रश्न एक्चुअली आपके एग्जाम में कैसे आते हैं, है ना। आप खजुराहो का मंदिर जानते हैं, महाकालेश्वर, ओमकारेश्वर, ऐसे बहुत प्रमुख मंदिर हैं। इनको तो सब और आसानी से पढ़ा जा सकता है, इजीली कंटेंट अवेलेबल है। लेकिन ये जो मंदिर मैंने शामिल किए हैं वो आपके स्तर के हैं, व्यापम स्तर के हैं, आप ऐसा कह सकते हैं। ठीक, ये बहुत छोटा सा मंदिर है, कांच मंदिर है ना। हम किसी भी मंदिर को छोटा नहीं कहना चाहेंगे, लेकिन आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से कम महत्व का आप ऐसा कह सकते हैं। ठीक, चलिए तो कांच मंदिर कहां है मध्य प्रदेश में, किस जिले में? तो इसका सही उत्तर है इंदौर। क्या सही उत्तर है? इंदौर। ये ध्यान रखना है आपको। तो कांच मंदिर इंदौर में है। अब ये कांच मंदिर है, कोई भी मंदिर होगा तो दो तो सबसे पहले आपको जानकारी प्राप्त करनी होगी कि कोई मंदिर है तो वह कहां पर स्थित है। दूसरी बात, वह किस देव को समर्पित है या किस धर्म को समर्पित है, यह आपको जानकारी प्राप्त करनी होगी। फिर उसके अलावा अन्य जो तथ्य होंगे वो तो प्राप्त ही करना है। तो बात कर लें हम कांच मंदिर की, तो ये आपके इंदौर में स्थित है। और इसका जो आपका निर्माण है ये कैसे हुआ है, तो इन कांचों से हुआ है। कैसे हुआ है? कांच नाम से ही, कांच या दर्पण या आप ग्लास कुछ भी कह दीजिए, बहुत सारे कांच हैं, उनको लगाकर ही इस मंदिर की सजावट की गई है। किस धर्म को समर्पित है, तो यह एक महत्वपूर्ण बात हो सकती है। यह जैन धर्म को समर्पित मंदिर है। किस धर्म को समर्पित मंदिर है? जैन धर्म को समर्पित मंदिर है। जैन धर्म में भी हम उनको मंदिर ही कहते हैं, बौद्ध में भी मंदिर कह सकते हैं, और कुछ धर्म हैं जिनमें अलग अलग नाम आपको मिल जाते हैं। चलो, तो जैन मंदिर है, आपने ये देखा। इसके अलावा इसका निर्माण किसने करवाया था? तो सेठ हुकुमचंद जैन। आपके भारत में जो भी औद्योगिकरण की शुरुआत थी, उन औद्योगिकरण में कुछ उद्योगपति थे आपके बहुत सारे। तो वो उद्योगपतियों में से, भारत के प्रारंभिक उद्योगपतियों में से एक नाम आपका सेठ हुकुमचंद जैन का भी आता है, जो कि आपके इंदौर से ही रिलेटेड है। इन्होंने इस कांच मंदिर का निर्माण करवाया हुआ है। इंदौर में बहुत सारी चीजों का निर्माण इन्होंने करवाया था प्रारंभ में। इनको कॉटन किंग भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कॉटन किंग। ये आप याद रख सकते हैं। जो अमेरिका है आपका, अमेरिका में जो स्टॉक एक्सचेंज है उस टाइम पर ये वहां के स्टॉक एक्सचेंज में छाए हुए थे। मतलब ऐसे ये आपका कुछ जो बोली या के जो भी शेयर वगैरह खरीदना बेचना होता है वैसे काम कर रहे थे जो कोई नहीं कर पा रहा था। क्लियर? तो इनके बारे में भी आपको याद रखना है थोड़ा सा। यहां पर शांतिनाथ जो कि आपके एक तीर्थंकर थे जैन धर्म के, उनकी मूर्ति लगी हुई है और काले संगमरमर से बनाई गई है। इसके अलावा
भगवान आदिनाथ जिन्हें हम ऋषभ देव कहते हैं, ये है भगवान आदिनाथ। शांतिनाथ में भी मुझे जो याद आ रहा है, मैंने 24 तीर्थंकर पढ़ रखे हैं, 16वें क्रम के तीर्थंकर हैं आपके कौन, शांतिनाथ, है ना। बाकी एक बार आप क्रॉस चेक कर लीजिएगा, मुझे जो याद आ पा रहा है वर्तमान में वो 16वां है। ठीक, आदिनाथ तो पहले थे, आपको पता है। आदिनाथ को ही हम क्या कहते हैं, ऋषभ देव। क्या कहते हैं, ऋषभ देव। आपने पढ़ा होगा कि प्रथम तीर्थंकर कौन थे, ऋषभ देव, उन्हीं को ही आदिनाथ कहा जाता है। इसके अलावा और भी बहुत सारे कथाएं मिलती हैं फिर, तो उनमें चंद्र प्रभु भगवान है, इनका भी यहाँ पर मूर्ति बना हुआ है जो कि सफेद संगमरमर से है। क्लियर। इसके अलावा आपका यहाँ पर एक विशेष तथ्य है कि जो कांच लगाने की बात है, तो ये पत्थर लगाने के लिए तो हमने राजस्थान से कारीगर बुलाए, लेकिन कांच लगाने के लिए हमने ईरान से कारीगर बुलाए थे। हमने मतलब सेठ हुकुमचंद जैन साहब ने क्या करवाए थे, ईरान से कारीगर बुलवाए थे और फिर उसको लगाया गया था। कैसा दिखता है आपके मन में आ रहा होगा, तो देख लो ये कैसा मंदिर है। कुछ इस प्रकार का ये मंदिर है। सामने आप जैसे ही एंट्री करते हैं तो पहला जो आपका चित्र सामने आता है वो ऐसा ही तस्वीर आती है। ये जो आपको शांतिनाथ दिख रहे हैं, ये ब्लैक संगमरमर है, उनसे ही इनको बनाया गया है। ठीक, चारों तरफ आप देख रहे होंगे तो कांच जड़े हुए हैं या लगे हुए हैं, जैसे कोई रत्न लगा हुआ हो। इसके अलावा ये आप प्रवेश समझ सकते हैं कि यहाँ सामने से अपन प्रवेश करते हैं और पिछली सामने वाली दीवार जो पिछले चित्र में हमने देखा था वो भगवान की मूर्ति दिखाई देती है। चलो आगे चलते हैं। प्रश्न 2 है, मध्य प्रदेश के किस जिले में 1100 वर्ष का प्राचीन चतुर्भुज नाथ मंदिर है जहां भगवान अपनी 2 पत्नी के साथ विराजमान हैं? तो कौन सा ऐसा चतुर्भुज मंदिर है जहां पर भगवान कौन, विष्णु। एक ट्रिक बता देता हूं क्योंकि कई बार पूछ लिया, आगे ही ये प्रश्न एक शामिल है, आपके एग्जाम में आया हुआ है कि चतुर्भुज नाथ मंदिर जो है यहाँ का वो किस देव को समर्पित है। सिंपली चतुर्भुज नाथ मंदिर या चतुर्भुज मंदिर कभी भी पूछा जाए तो इतना ध्यान रखना, भगवान विष्णु से संबंधित होगा वो मंदिर, है ना। चलो, या कि उनके किसी अवतार से भी रिलेट कर सकते हैं आप, लेकिन सामान्यतः क्या होंगे आपके, भगवान विष्णु। तो भगवान विष्णु कहां पर विराजमान है 2 पत्नियों के साथ? तो इसका सही उत्तर है आपका राजगढ़। कहां पर? राजगढ़ में एक 1100 साल पुराना मंदिर है जहां पर आपके कौन विराजमान है, भगवान विष्णु अपनी 2 पत्नियों के संग विराजमान है। यहां पर इतना ही ध्यान रखना है आपको क्योंकि ये पूछा गया है, इसलिए मैंने इसमें शामिल कर दिया। राजगढ़ के कुछ और प्रमुख मंदिर आपको जानना चाहिए। ये सारे के सारे मंदिर राजगढ़ जिला प्रशासन की वेबसाइट में आपको मिलते हैं। ये मंदिर जो छोटे छोटे पूछे जाते हैं आपसे कहां से उठाए जाते हैं, तो यह ध्यान रखिएगा, सभी जिला प्रशासन की वेबसाइट में जो भी पर्यटन स्थल होते हैं उनसे निश्चित ही है कि प्रश्न बनते हैं। ठीक, तो उन्हीं से मैंने डेटा निकालने की कोशिश की है आपके एग्जाम के अकॉर्डिंग। तो ये जो राजगढ़ वाला मंदिर है, चतुर्भुज मंदिर, वो परमार कालीन मंदिर है, ये ध्यान रखना है, ध्यान से देखना है। पूरी स्थिति आपके प्रश्न में बताई गई है ना, बस जगह नहीं बताई गई थी। चतुर्भुज नाथ मंदिर आपको कहीं ना कहीं मध्य प्रदेश के यदि 52 जिले हैं तो उनमें से आपको 30 जिलों में आपके चतुर्भुज नाथ मंदिर मिल जाएंगे, है ना। तो स्थिति ठीक से पढ़ना है। एक चतुर्भुज मंदिर नहीं है, बहुत सारे मंदिर चतुर्भुज मंदिर होते हैं। चलो अन्य मंदिरों के अभी नाम जान लीजिए, जैसे जैसे प्रश्न होंगे फिर उनका एक्सप्लेनेशन जानेंगे भी। थोड़ा ध्यान से सुनना ताकि आपको यही कुछ याद रह जाए। राजगढ़ में स्थित मंदिरों के नाम मैं रीड करने वाला हूं। श्रीनाथ जी का बड़ा मंदिर एक प्रसिद्ध है। घरेलू पशुपतिनाथ मंदिर एक फेमस है। पशुपतिनाथ मंदिर ध्यान रखना, इस मंदिर का नाम क्या है, घरेलू पशुपतिनाथ। पशुपतिनाथ मंदिर वैसे जो फेमस है आपके एमपी में, वो कहां पर है, मंदसौर में है। शनि मंदिर जो कि खिलचीपुर में है, वहीं की आपकी तहसीलें हैं ये। कपिलेश्वर महादेव मंदिर कहां है, सारंगपुर में है। एक और ट्रिक बताता हूं यहीं पर, जहां पर ईश्वर शब्द अंतिम में लग जाए, कपिलेश्वर, महेश्वर, ओमकारेश्वर, ऐसे शब्द जहां पर लग जाएं वहां पर आप ध्यान रखना कि वह मंदिर भगवान शिव का होगा। किसका होगा, भगवान शिव का मंदिर होगा। तो कपिलेश्वर महादेव मंदिर कहां है, सारंगपुर में, जो कि वहां की एक तहसील है। भेसवा माता मंदिर जिसे विजासन माता मंदिर भी कहा जाता है, सारंगपुर में स्थित है आपके राजगढ़ में ही। तिरुपति बालाजी मंदिर जीरापुर में स्थित है। वैष्णो देवी मंदिर सुठालिया में स्थित है और अंजनी लाल मंदिर ब्यावरा में स्थित है। तो ये महत्वपूर्ण मंदिर है। इतने सारे क्यों शामिल किए, क्योंकि इतने सारे ही उस राजगढ़ जिला प्रशासन की वेबसाइट में आपको इनकी जानकारी मिलती है। तो आप नाम याद रखिएगा क्योंकि इन मंदिरों से और कोई डिटेल नहीं पूछी जाएगी, सिर्फ नाम ही पूछा जाएगा। क्लियर। चलो आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न की ओर चलें। तो प्रश्न है, ग्यारसपुर के अठखंबे और चौखंबे किसके 2 अवशेष हैं? तो ये खंबों का मतलब आप समझ पा रहे होंगे क्या होता है, पिलर।
पिलर या स्तंभ आप कह सकते हैं। तो मंदिरों में या के मंदिर का जो आर्किटेक्चर होता है या वास्तुकला होता है, आप कहीं ना कहीं देखते हैं मंडप बना है, अर्धमंडप बना है, वहां पर स्तंभ जरूर बने होते हैं। तो ग्यारसपुर एक जगह है जो कहां पर स्थित है, पहले तो यही जान लो। ये ग्यारसपुर स्थित है आपके विदिशा में। कहां स्थित है? विदिशा में। एक प्राचीन नगर है, महत्व का नगर है, यहां से और बहुत पुराने मंदिर मिले हैं। तो ये अठखंबा और चौखंबा पूछा गया है कि किस चीज के अवशेष होते हैं। तो यहां पर अब आपको ये बात समझ में आ गई होगी कि ये मंदिर में होते हैं। कहां होते हैं? मंदिर में होते हैं। ऑप्शन देखकर भी आप समझ सकते हैं कि भाई विश्वविद्यालय में बनाया तो जा सकता है, लेकिन जिस तरह से प्रश्न है विश्वविद्यालय तो नहीं होगा, महल हो सकता है, लेकिन यहां पर आपको महल नहीं याद रखना है, इनमें से कोई नहीं है, मंदिर है। मंदिरों में सबसे ज्यादा क्योंकि ये खंबे यूज किए जाते हैं इसलिए ये महत्व का है। एक और बात आपके एग्जाम में ही आया हुआ, एक तो ये भी प्रश्न आया हुआ ही मैंने उठाया है, एक और इसी तरह का प्रश्न आया था। प्रश्न पूछा गया था अठखंबा मंदिर कहां स्थित है। क्या पूछा गया था? सिंपली इसी तरह से अठखंबा मंदिर कहां स्थित है, ऐसा प्रश्न आया था आपके पीईबी के एग्जाम में, जिसका सही उत्तर था विदिशा। यहां पर आपका ऑप्शन ग्यारसपुर आप याद रख सकते हैं, लेकिन यहां पर इसका क्या ऑप्शन था? विदिशा। तो आप इस तरह से भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं जो पूर्व प्रश्न आए हुए हैं उनका एनालिसिस करके। तो अठखंबा और चौखंबा क्या है? आपका मंदिर के अवशेष होते हैं। अठखंबा मंदिर कहते हैं जहां पर 8 खंबे हैं, चौखंबा मंदिर कहते हैं उसको जहां पर 4 खंबे हमको मिले हैं। हालांकि ये बहुत सही अवस्था में मंदिर नहीं है, टूटी हुई अवस्था में है, फिर भी आपसे पूछा जा रहा है। बात करें विदिशा के कुछ अन्य स्थानों की जो कि कहीं ना कहीं धर्म से ही रिलेटेड होंगे, इतना ध्यान रखना है। मैंने कुछ और नहीं शामिल किया है कि महल के लिए शामिल कर दूं, कोई भी जगह आएगी तो वहां पर मैंने कोशिश की है कि मंदिरों से रिलेटेड ही चीजों को शामिल करूं। तो हेलियोडोरस स्तंभ है एक, ये क्यों मैंने शामिल किया? क्योंकि ये भागवत धर्म का प्रतीक है और पहला आपका अभिलेखीय साक्ष्य है हमारा जो कि भागवत धर्म को प्रदर्शित करता है ना। हेलियोडोरस ने बनवाया था इसको, आपको पता होगा। इसे गरुड़ स्तंभ भी कहते हैं और इसे खाम बाबा या खंब बाबा के नाम से भी जाना जाता है। उदयेश्वर मंदिर जिसे नीलकंठेश्वर मंदिर भी कहा जाता है, उदयपुर विदिशा में ही स्थित है। बीजा मंडल यह भी एक मंदिर है, नाम से उटपटांग मत समझ लेना। बीजा मंदिर और बड़ा पॉपुलर है, ये कहीं ना कहीं खबरों में रहता है। आप इसे मध्य प्रदेश का अयोध्या कह सकते हैं। अयोध्या एक्चुअली अब ना कहो क्योंकि अयोध्या में मंदिर बन रहा है। जैसे मस्जिद का विवाद चल रहा था मंदिर मस्जिद का, वैसा ही विवाद यहाँ पर चल रहा है। औरंगजेब ने क्या है इसको तोड़कर यहाँ पर जो मंदिर था वहां पर मस्जिद बनवा दी थी, है ना। तो ये आपका थोड़ा सा पॉपुलर रहता है, इसको भी आपको याद रखना है। ग्यारसपुर जगह की बात करें, वहां पर विशेष 2 मंदिर हैं आपके, माला देवी मंदिर और हिंडोला तोरण। यहां पर सिर्फ तोरण, तोरण मतलब स्तंभ ही बचे हुए हैं और ऐसा प्रतीत होता है कि वो डोल रहे हैं, इसलिए इसका नाम हिंडोला तोरण है ना। इसके अलावा गारड़मल मंदिर, बाजरा मठ मंदिर, इसके अलावा लोहांगी पीर, गिरधारी मंदिर, दशावतार मंदिर, 16 खंबी मंदिर और गुंबज मंदिर। गुंबज एक प्रकार का मंदिर ही है। तो ये स्थान है जो कि धर्म से रिलेटेड है आपके विदिशा में। कोई भी प्रश्न आ सकता है, सबके सब महत्वपूर्ण है और लंबी सूची थी, मैंने जिसको छांटा और केवल आपके मंदिरों से रिलेट किया इस चीज को। ठीक, देखो यहाँ पर एक 16 खंबी मंदिर है, आप इससे कनेक्ट कर सकते हैं कि विदिशा में 8 खंबा, 16 खंबा, चौखंबा ऐसे करके मंदिर है। ऐसा प्रश्न आएगा तो आपको उत्तर क्या लगाना है? विदिशा लगाना है। अगले प्रश्न पर चलते हैं प्यारे विद्यार्थियों। ध्यान से सुनना है क्योंकि मैं थोड़ा सा कोशिश करता हूं आपका समय बचा पाऊं तेज गति से बोलकर। तेज बोलने में परेशानी होती है मैं क्योंकि बहुत धीमा पढ़ाता हूं, किंतु आपके लिए आपके समय को देखते हुए मैं कोशिश करता हूं कि बहुत कम समय में ज्यादा से ज्यादा कंटेंट आपको दे पाऊं। अगला प्रश्न है हमारा, मध्य प्रदेश में छतरपुर स्थित खजुराहो के कितने मंदिर अभी भी अस्तित्व में हैं? यह प्रश्न पूछा गया है, खजुराहो का प्रश्न आ गया है, बात कर लेंगे यहीं खजुराहो की। कुछ और आगे आपको खजुराहो से रिलेटेड प्रश्न मिलेंगे, किस तरह का, लेकिन इस तरह का नहीं, स्वरूप उसका चेंज होगा उस प्रश्न का। ठीक, चलो तो देख लेते हैं खजुराहो के बारे में। तो अभी सही उत्तर इसका जान लीजिए, इसका सही उत्तर है 22। क्या है? 22 उत्तर सही है। तो आप छतरपुर में क्या स्थित है आपका? खजुराहो। खजुराहो आपको पता होना चाहिए, पहले तो कहानी सुन लो। खजुराहो को जो पुराना नाम था उसका क्या कहते हैं अपन? खरजूर वाहक। क्या कहा करते थे? खरजूर वाहक। जेजाक भुक्ति नाम का प्रांत हुआ करता था जिसे
जब चंदेल काल का शासन था या चंदेलों का शासन हुआ करता था, तो जो आज का बुंदेलखंड है उसको हम क्या कहा करते थे, जेजाग भुक्ती। वहां पर एक नगर था खरजूर वाहक। क्यों उसको खरजूर वाहक कहते थे, तो खजूर का पेड़ आपने कभी देखा हो तो उसी प्रकार की आकृति में सोने की तरह झिलमिलाते हुए दो आपके तोरण द्वार लगे हुए थे उसके प्रमुख गेट पर, प्रमुख द्वार पर, तो इसलिए उसका नाम क्या कर दिया गया था, खरजूर वाहक। तो ये था खजुराहो। ये किस लिए प्रसिद्ध है आपको पता है, खजुराहो के मंदिर विश्व प्रसिद्ध है, न केवल देश में न केवल प्रदेश में बल्कि विश्व स्तर का भी क्या है ये मंदिर है। बहुत सारे पर्यटक आते हैं। ताजमहल के बाद सबसे ज्यादा जो घूमा जाने वाला स्थल है वह आपका खजुराहो ही है, यह बात भी आपको याद रखना होगा। अब यहाँ पर मंदिरों के लिए फेमस है। कैसे मंदिर है यहाँ पर, तो बहुत सारे मंदिर हैं। पहले तो बात कर लें कितने थे, तो पहले मंदिर जो थे उनकी संख्या कितनी थी, 85। पूर्व में मंदिरों की संख्या कितनी थी, ये नोट करने वाली चीजें मैं नोट करता हूं, याद रखना 85 थी, है ना। लेकिन वर्तमान में कितने बचे हुए हैं, आपके व्यापम ने मान रखा है तो हमको यही सही उत्तर लिखना पड़ेगा, 22, है ना। ये ध्यान रखना, कोई भी आयोग या कोई भी एजेंसी ऐसे उत्तर मान ले तो हम थोड़ा सा उसको महत्व का मान ले, पर पुस्तकों में 22 से 25 लिखा रहता है और वास्तव में ऐसा है भी 22 से 25 है। कुछ बहुत टूटी हुई अवस्था में है तो कई लोग उसको काउंट कर लेते हैं, कई लोग नहीं करते हैं, तो 22 से 25। किंतु आपके एग्जाम में पूछा गया इसलिए अपन को क्या याद रखना है, 22 मंदिर शेष हैं। पहले कितने थे, 85 थे। किसने इनका निर्माण करवाया है, तो इन मंदिरों का निर्माण चंदेल शासकों ने करवाया है। चंदेल शासक आपको पता होगा, ये आपके 11वीं 12वीं शताब्दी के आसपास आपके, यानी पूर्व मध्यकाल आप कह सकते हैं उसको, उस काल में आपके बुंदेलखंड वाले रीजन में शासन करने वाले शासक थे, ठीक। और यहां पर उन्होंने जो सबसे महत्वपूर्ण काम किया है वो इन मंदिरों का निर्माण कार्य किया है, ठीक। 950 ईस्वी से, इसका एक बार काल आपके एग्जाम में पूछा गया था। यदि मेरे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को आप सॉल्व कर रहे हैं, सीरीज देख रहे हैं, तो ये प्रश्न पूछा गया था कि ये मंदिर जो बनवाए गए थे वो कब बनवाए गए थे, कब बनवाए गए थे, तो 10वीं से 11वीं शताब्दी। मैंने सिखाया था कि शताब्दी के रूप में भी आपसे पूछा गया है, इसके अलावा डेट के रूप में भी पूछा गया है। तो ध्यान रखना 950 ईस्वी से 1050 ईस्वी के आसपास जो आपका काल है, इस टाइम पर इन मंदिरों का मुख्य रूप से निर्माण हुआ है, ठीक। तो ये कुछ तथ्य थे जो आपसे पूछे जा चुके हैं। किन्ने बनवाया, चंदेलों ने। कहां बनवाया, छतरपुर में। अच्छा है कहां पर, खजुराहो, तो ध्यान रखना छतरपुर में। और छतरपुर चर्चा में भी है तो फिर से कुछ प्रश्न बन सकता है। बाघेश्वर धाम सरकार का नाम आप जानते होंगे, तो उनके कारण यह जो है वो चर्चा में है। आइए मंदिरों के नाम, यदि मेरी सीरीज आपने नहीं देखी तो देखिएगा, बहुत डिटेल में मैंने पढ़ाया था। आज कुछ एक्स्ट्रा दूंगा, उसके आगे की बात ऐसा मैं करना चाहता हूं, है ना। तो खजुराहो के मंदिरों को हम बांटते हैं कुछ समूहों में। पहले मैंने खाली खजुराहो की जानकारी दी थी, आज उसके आगे बढ़कर मंदिरों की बात कर लेता हूं ताकि धीरे धीरे आपका सब कुछ कंप्लीट होता रहे। पश्चिमी समूह में बांटा गया है, एक समूह है पूर्वी समूह, इसके अलावा एक समूह है दक्षिणी समूह। खूब प्रश्न पूछे गए हैं खजुराहो से, आपको 2-3 पेज का कंटेंट बनाना होगा। एक एक लाइन भी लिखोगे तो 3 पेज पहुंच जाएंगे, आप ध्यान रखिएगा इस बात का, इतने ज्यादा प्रश्न आ चुके हैं। पहला जो प्रमुख मंदिर है आपको याद रखना है 64 योगिनी मंदिर। 64 योगिनी मंदिर। दूसरा महत्वपूर्ण जो मंदिर है यहां का, वह मंदिर है आपका चित्रगुप्त मंदिर। लक्ष्मण मंदिर, विश्वनाथ मंदिर। बहुत सारे मंदिर हैं, उनमें भी जो 22 मंदिर थे उनमें भी मैं प्रमुख आपको बताने वाला हूं। चलो कुछ और हैं, एक आध कंदरिया महादेव सबसे इंपॉर्टेंट लिख लेते हैं। कंदरिया महादेव, है ना, ये सबसे अंतिम में है पर महत्व का सबसे ज्यादा यही है, ये ध्यान रखना है। चलो पूर्वी समूह की बात कर लेते हैं। तो पूर्वी समूह में एक बात ध्यान रखना, यहाँ पर जैन टेम्पल्स हैं। कौन से मंदिर हैं, जैन टेम्पल्स हैं। एक तो आप याद रखना आदिनाथ मंदिर, आदिनाथ मंदिर। दूसरा आप याद रख सकते हैं
पार्श्वनाथ मंदिर, आदिनाथ पहले तीर्थंकर थे, पार्श्वनाथ 23वें तीर्थंकर थे। और एक मंदिर है यहां पर घंटाई मंदिर, राइट। अभी इन मंदिरों के नाम ही आप याद रखना, अगली बार फिर कोई प्रश्न उठाएंगे और वहां पर इन मंदिरों की डिटेल भी बताएंगे। दक्षिणी समूह में एक है आपका दूल्हा देव मंदिर। क्या है? दूल्हा देव मंदिर। और उसके अलावा आपका एक मंदिर है चतुर्भुज मंदिर। कौन सा मंदिर है? चतुर्भुज मंदिर। देखो अभी हम चर्चा कर रहे थे चतुर्भुज मंदिर की, आपको बताया मैंने कि विष्णु को समर्पित होगा, तो यह मंदिर भी किनको समर्पित है? भगवान विष्णु को समर्पित है। दूल्हा देव मंदिर नहीं समझ में आ रहा होगा किनको समर्पित है, तो ध्यान रखना दूल्हा देव मंदिर भगवान शिव को समर्पित है। किनको समर्पित है? भगवान शिव को। तो चतुर्भुज मंदिर विष्णु को, दूल्हा देव मंदिर किसको समर्पित है? भगवान शिव को। दो ही शामिल है यहाँ पर, ये याद रखना। ये तीनों मंदिर किसको समर्पित हैं? जैन टेम्पल्स हैं। आप नाम से भी कुछ कुछ समझ पा रहे होंगे, आदिनाथ, पार्श्वनाथ, घंटाई एक और याद रखना एक्स्ट्रा के तौर पर। 64 योगिनी मंदिर, कुछ योगिनियां होती हैं, माँ दुर्गा का एक स्वरूप होती हैं, 64 की मात्रा में होती हैं, तो 64 योगिनी मंदिर एक यहाँ पर बना हुआ है। अन्य जो प्रमुख मंदिर है 64 योगिनी, एक जबलपुर में भी है और एक आपके मुरैना मितावली में भी है। तो महत्व के 3 मंदिर आपके 64 योगिनी जो मंदिर है वो 3 आपके मध्य प्रदेश में है। चित्रगुप्त मंदिर किसको समर्पित है? तो बहुत महत्वपूर्ण है ये मंदिर, समझ में नहीं आता किसको समर्पित है। ये मंदिर समर्पित है सूर्य को। किसको समर्पित है? सूर्य को। वहीं पर एक प्रतिमा लगी हुई है चित्रगुप्त की, इसलिए इस मंदिर को चित्रगुप्त मंदिर भी कहते हैं। लक्ष्मण मंदिर किसको समर्पित है? तो लक्ष्मण मंदिर भगवान विष्णु को ही समर्पित है। यह नोट करते जाना एक्स्ट्रा चीजें आप लोग। लक्ष्मण मंदिर किसको समर्पित है? भगवान विष्णु को। तो अब लक्ष्मण और विष्णु का संबंध कैसे, आप सोच नहीं पा रहे होंगे। तो एक्चुअली एक शासक था चंदेल वंश का, यशोवर्मन। यशोवर्मन का नाम एक दूसरा था, लक्ष्मण देव, इसलिए इस मंदिर का नाम लक्ष्मण मंदिर है। लेकिन यह समर्पित किसको? भगवान विष्णु को। विश्वनाथ तो इजिली आप समझ पाएंगे कि बाबा विश्वनाथ से याद कर लेना, भगवान शिव को समर्पित है। कंदरिया महादेव में तो महादेव लगा ही है, ये आपका भगवान शिव को ही समर्पित है। कंदरिया महादेव इन मंदिरों में सबसे खूबसूरत और सबसे ज्यादा घूमा जाने वाला मंदिर है। यहाँ पर जो एक नंदी बाबा बैठे हैं वो मध्य प्रदेश के सबसे ऊंचे नंदी हैं, आप ये भी याद रखिएगा। चलिए, तो ये कुछ मंदिरों की जानकारी मैंने दी है, अभी नाम याद रखिए। जैसे जैसे अपन आगे बढ़ते चलेंगे कहीं ना कहीं इन सबकी डिटेल भी मैं आपको देता जाऊंगा, बार बार सुनेंगे सब कुछ याद हो जाएगा। अगले प्रश्न पर चलते हैं। मंदसौर स्थित पशुपतिनाथ मंदिर के समीप कौन सी नदी बहती है? तो मंदसौर के पास पशुपतिनाथ, पहले तो याद रखना कहाँ है पशुपतिनाथ मंदिर? मंदसौर में है। किस नदी के किनारे है? तो इसका सही उत्तर है सिवना नदी। ठीक, चंबल की सहायक नदी है सिवना, और इसी के किनारे पर बाबा पशुपतिनाथ मंदिर अवस्थित है आपका। बहुत पुराना मंदिर है, प्राचीन मंदिर है, और बहुत महत्व की बात यह है कि अष्टमुखी है। कैसा मंदिर है ये? एक बहुत लंबा सा शिवलिंग है और मतलब लगभग 7.5 फीट का होगा। वहां पर 4 मुख ऊपर वाले हिस्से में और 4 मुख नीचे वाले में, इस प्रकार से कुल 8 मुख हो जाते हैं इस शिवलिंग के। इसलिए इसको क्या कहा जाता है? अष्टमुखी शिवलिंग कहा जाता है। इस बात को भी आप ध्यान रखिएगा। कहाँ स्थित है? मंदसौर में। किस नदी के किनारे है? सिवना में। कुछ और बात जानना चाहें आप तो 7.5 फीट के बता दिए। एकमात्र अष्टमुखी मंदिर है, ये याद रखना। और काठमांडू में दुनिया के लिए जो पशुपतिनाथ मंदिर फेमस है वो कौन सा है? काठमांडू यानी नेपाल वाला। नेपाल में इनसे भी बहुत विशाल मंदिर बना हुआ है, बहुत ज्यादा पर्यटक वहां जाते हैं। तो एक और दृष्टिकोण से याद रखना कि पशुपतिनाथ का मंदिर जो है सबसे बड़ा, वो कहाँ है? नेपाल में स्थित है। ठीक, चलो आगे चलते हैं अगले प्रश्न पर। जबलपुर स्थित 64 योगिनी मंदिर किस देवी से संबंधित है? अभी अभी मैंने चर्चा में ही पीछे आपको बता दिया था कि दुर्गा की अनुषंगिक होती हैं ये चीजें। अनुषंगिक मतलब दुर्गा का ही एक स्वरूप है, आप ऐसा कह दीजिए। तो यहाँ पर जो सही उत्तर होगा 64 योगिनियों का, वो क्या होगा? दुर्गा। किससे संबंधित है 64 योगिनियां? दुर्गा से। कहीं ना कहीं और संबंध आप इसका जोड़ सकते हैं तांत्रिक विद्या से। 64 योगिनियों का जहां भी ये मंदिर होते हैं वह तांत्रिक विद्या का केंद्र होता है, आप यह भी कह सकते हैं। एक तथ्य और बता दें आपको 64 योगिनी मंदिर का, तो 3 जगह मैंने अभी आपको पीछे बताई है 64 योगिनी। एक खजुराहो में हो गया, एक आपके जबलपुर में हो गया जो अभी अभी आपसे प्रश्न पूछा गया है, और एक आपके मितावली मुरैना में अवस्थित है।
संसद का जो डिजाइन लिया गया है वो मुरैना वाले जो आपका 64 योगिनी मंदिर है वहां से लिया गया है। अभी दोनों की तस्वीर भी आपको दिखा देते हैं तो और बेहतर समझ में आएगा। राइट, ये कुछ बात कर लें पहले जबलपुर वाले की। तो 64 अनुसंगिकों की प्रतिमा है यहाँ पर, गोल गोल या के किसी भी शेप में रहता है और 64 खाने बने रहते हैं, उनमें ये 64 योगिनियों की स्थापना की जाती है। इसका निर्माण किसने करवाया था? तो कलचुरी वंश के शासक थे एक, युवराज देव प्रथम। क्या नाम था उनका? युवराज देव प्रथम ने स्थापना करवाई थी। इसका नाम गोलकी मठ था प्रारंभ में, बाद में जब 64 योगिनियों की स्थापना हो गई तो क्या कर दिया गया? 64 योगिनी मंदिर। ये तथ्य है। कैसा दिखता है? तो यह ऐसे आपको दिखता है, राउंड शेप में है और बीच में एक महादेव का मंदिर भी है। यह भी एक महत्वपूर्ण बात है ना, सब जगह नहीं होते ये मंदिर। इसमें अंदर जो है महादेव का मंदिर है, यह याद रखना है। एक और मंदिर जो मैंने आपको बोला मितावली वाला दिखा देते हैं, तो ये आपको समझ में आ रहा होगा, थोड़ा सा संसद के जैसा, जैसा पुराना संसद भवन था है ना, जो अभी हाल ही में तो वहीं चल रही है संसद वगैरह, लेकिन अभी नया हो जाएगा आपका। ठीक है, चलो, तो इस संसद भवन से ही या इस बिल्डिंग से ही वो डिजाइन या आर्किटेक्चर जो है तो अपनाया गया था, ऐसा मानते हैं लोग। ठीक है, क्या सत्य है क्या तथ्य है इसकी कोई जानकारी प्रॉपर तरीके से ऑफिशियल नहीं मिलती है। चलो, बड़ा महादेव और छोटा महादेव मंदिर स्थित हैं। एक अगला प्रश्न है आपका, बड़ा महादेव और छोटा महादेव। तो कई जगह हैं, ये भी ध्यान रखना है, बड़ा महादेव और छोटा महादेव। यहाँ पर जो विकल्प है हमको उसमें ध्यान देना होगा। जैसे पचमढ़ी में भी स्थित है, यह याद रख सकते हैं आप, छोटा महादेव और बड़ा महादेव। मंदसौर में भी एक बड़ा महादेव और छोटा महादेव मंदिर है। यहाँ पर जो विकल्प हैं उनमें से आप देखेंगे तो इसका जो सही आंसर है वह है नरसिंहगढ़। क्या उत्तर है इसका? नरसिंहगढ़। नरसिंहगढ़ कहाँ है यह आपको पता होना चाहिए। तो यह राजगढ़ जिले में आता है। किस जिले में आता है? राजगढ़ जिले में आता है नरसिंहगढ़ आपका। तो यहाँ पर बड़ा महादेव और छोटा महादेव मंदिर अवस्थित है। आगे चलते हैं, बहुत पॉपुलर है वहां के लिए है ना, ये ध्यान रखना, वो हल्के से निकल गया है, ऐसा मत समझ लेना कि कम महत्व का है। मध्य प्रदेश के खजुराहो स्थित चतुर्भुज मंदिर के मुख्य देवता कौन है? देखो अभी पीछे मैंने सिखाया था आपको, अब इसका उत्तर आप आराम से बता पाएंगे कि चतुर्भुज मंदिर आएगा तो क्या हमको चयन करना है? भगवान चतुर्वेदी, भगवान राम, भगवान विष्णु, भगवान शिव। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? भगवान विष्णु। तो चतुर्भुज मंदिर जो है आपका दक्षिणी समूह के अंतर्गत दो मंदिर जो आ रहे थे, एक दूल्हा देव आ रहा था और एक चतुर्भुज मंदिर आ रहा था। उसमें से एक चतुर्भुज मंदिर किसको समर्पित है? भगवान शिव को। और दूसरा चतुर्भुज मंदिर किसको, दूसरा जो दूल्हा देव है वो किसको समर्पित है? भगवान शिव को। चतुर्भुज मंदिर भगवान विष्णु को। क्लियर? चलो आगे बढ़ते हैं। बलुआ पत्थर से बनाया गया है और मैथुन प्रतिमाओं का सर्वथा अभाव दिखाई देता है, क्योंकि जो खजुराहो प्रसिद्ध है आप जानते हैं, मैथुन और रति क्रीड़ाओं से रिलेटेड वहां पर मूर्ति कला मिलती है, इसलिए वो प्रसिद्ध है। तो इस मंदिर में वो सब जो कलाएं हैं मूर्ति कला की, मैथुन और रति क्रीड़ा से रिलेटेड, वो क्रियाएं नहीं या कि वो मूर्तियां नहीं मिलती हैं, उनका यहाँ पर पूरी तरह से अभाव है। आप ये तथ्य भी याद रख सकते हैं। बाकी मंदिरों में सब जगह वो मिलेंगे। ये ऐसा छोटा सा मंदिर है, दिखाई देने में देख रहे होगे कहीं मूर्ति कला दिखाई ही नहीं दे रही है आसपास आपको, बिल्कुल सिंपल तरीके से बना हुआ है। ये ऐसे भगवान विष्णु की मूर्ति भी है, आप वहां देख सकते हैं। ये आक्रांताओं ने क्या किया है, इनको तोड़ वगैरह दिया है, तो थोड़ा बहुत टूटी अवस्था में आपको दिख रहे होंगे। आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पर चलें। तो मध्य प्रदेश में ममलेश्वर मंदिर कहाँ स्थित है? बहुत महत्व का प्रश्न है, कंफ्यूजन हो सकता है आपको यहाँ पर। हम तो खूब याद करते हैं, 2 ज्योतिर्लिंग है आपके यहाँ पर। एमपी में कितने ज्योतिर्लिंग है? 2 ज्योतिर्लिंग है। तो 2 ज्योतिर्लिंग में से ये भी ज्योतिर्लिंग का ही हिस्सा है। अब आप कहोगे कि ये तीसरा ज्योतिर्लिंग कहाँ से आ गया? हमने तो पढ़ा था कि महाकाल एक या महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग है और एक ओमकारेश्वर है, तो ये कैसा ज्योतिर्लिंग आ गया? तो ध्यान रखना है, जो ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग है वहां पर 2 शिवलिंग हैं। क्या याद रखना है? 2 शिवलिंग हैं जो ज्योतिर्लिंग के रूप में माने गए हैं। आपके ही व्यापम ने, पीईबी ने क्या है यह प्रश्न पूछ रखा है कि निम्नलिखित में से कौन से स्थान पर संयुक्त रूप से 2 शिवलिंग स्थित हैं जिनको ज्योतिर्लिंग का दर्जा दिया गया है? तो उसका उत्तर क्या था? ओमकारेश्वर ही था। तो सब कुछ कहीं ना कहीं कनेक्ट करना है आपको। अब ये पता चल गया होगा आपको कि कहाँ स्थित होगा ये मंदिर, आपके ओमकारेश्वर में है। ठीक, चलो कहानी बता देता हूं तो याद रहेगा। ओमकारेश्वर या ममलेश्वर मंदिर है या कि ज्योतिर्लिंग आप कह सकते हैं, कहां पर स्थित है? तो खरगोन में। खरगोन में कहां पर? ओमकारेश्वर जगह का भी नाम है। किस नदी के तट पर? तो नर्मदा नदी के तट पर। अब ये कावेरी नदी कौन सी आ गई? तो आप ऐसा याद रखना कि नर्मदा नदी ऐसे प्रवाहित होती है तो ओमकारेश्वर के पास एक धारा नर्मदा नदी से ऐसे फूट जाती है। क्या होती है?
फूट जाती है और फिर वापस जाकर कुछ किलोमीटर चलने के बाद वापस से नर्मदा में ही मिल जाती है। और यहां पर बीच में एक द्वीप बनता है जो कि आपके किस आकृति का बनता है, ओम आकृति का। किस आकृति का बनता है, ओम आकृति का द्वीप बनता है। यह भी महत्वपूर्ण बात है, प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा गया है। तो बीच में ओम आकृति का आपका एक द्वीप बनता है, यहीं पर स्थित है आपका ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग। क्या स्थित है, ओमकारेश्वर। लेकिन आपने शंकराचार्य जी का नाम सुना होगा। कौन से शंकराचार्य जी, जो 8वीं शताब्दी ईस्वी में पैदा हुए थे केरल के कालदी में, ठीक, अद्वैतवाद के समर्थक है ना, कि हम ब्रह्माष्टमी वाले। तो उन शंकराचार्य जी ने क्या है, पूरे भारत की यात्राएं की थी। तो यहां से भी वो गुजरे थे, ओमकारेश्वर में भी उन्होंने क्या किया था, कुछ तप वगैरह किया था। तो यहां से गुजरते वक्त उन्होंने देखा था कि नर्मदा नदी जो है, एक्चुअली आज आपको ब्रिज वगैरह दिखाई देते हैं, अभी 1-2 दिन की पहले की घटना है कि वहां का पुल का जो है तो कुछ रोप वगैरह यानी रस्सियां टूट गई थी, तो थोड़ा सा हलचल मच गई थी, है ना। ये महाशिवरात्रि के पहले की बात है। तो ठीक है, बाकी सब ठीक रहा, कोई भी ऐसी घटना नहीं घटी। तो क्या होता है कि नर्मदा नदी का जल स्तर क्या है, कई बार बढ़ता है। तो फिर लोग उस पार नहीं जा पा रहे थे, बड़ी कठिनाई हो जा रही थी उस द्वीप तक पहुंचने में। जब पानी बढ़ जाता है तो आपके शंकराचार्य जी ने क्या उपाय निकाला कि उन्हीं की ही प्रतिकृति यानी कि उन्हीं के जैसा ही स्वरूप या कि एक और शिवलिंग की स्थापना करी और आगे चलकर उन ओमकारेश्वर से 1 किलोमीटर पास ही नर्मदा के इस तरफ एक अन्य ज्योतिर्लिंग स्थापित कर दिया, जिनका नाम क्या था, ममलेश्वर। क्या नाम था, ममलेश्वर। ध्यान रखना, इनको अमरेश्वर भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, अमरेश्वर। तो ये एक और तथ्य याद करना, अमरेश्वर भी कहा जाता है। तो इस प्रकार से कहानी है ममलेश्वर ज्योतिर्लिंग की। दोनों ही शिवलिंग है, यहां पर भी दोनों को संयुक्त रूप से किसका दर्जा प्राप्त है, ज्योतिर्लिंग का दर्जा प्राप्त है। मतलब ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग में 2 ज्योतिर्लिंग आते, 2 शिवलिंग आते, एक ओमकारेश्वर और एक ममलेश्वर। क्लियर है कॉन्सेप्ट। आइए अगली तथ्य को जान लेते हैं। ओमकारेश्वर का जो प्राचीन नाम था वो मंधाता था। क्या नाम था, मंधाता। हिंदू प्रतीकों में प्रसिद्ध जो ओम की आकृति है, इस आकृति के जैसा बना हुआ है यहाँ पर वो द्वीप, इसीलिए तो इसका नाम ओमकारेश्वर रखा गया। ठीक, एक द्वीप पर स्थित है। इस द्वीप को और क्या कहते हैं, शिवपुरी भी। शिवपुरी का मतलब समझते हो, शिव की पुरी यानी जहां शिव निवास करते हैं उसको हम क्या कहते हैं, शिवपुरी। 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है और संयुक्त रूप से एक ज्योतिर्लिंग का दर्जा प्राप्त है 2 शिवलिंगों को। यह भी एक तथ्य था। चलिए, तो ये बात थी ओमकारेश्वर की। इतना ही ओमकारेश्वर में आपको जानना है। ये जितने भी फैक्ट्स हाईलाइट हैं आप ध्यान रखना, हर फैक्ट पूछा जा चुका है आपसे, यहां से लेकर यहां तक सारे फैक्ट्स आपसे पूछे जा चुके हैं, जो भी हाईलाइट है चीजें। अगले प्रश्न पर चलें। तो निम्नलिखित के एक संग्रहालय में धार की भोजशाला मंदिर की देवी की छवि को प्रदर्शित किया गया है। प्रश्न ये है सिंपली कि निम्नलिखित में से कहां, किस जगह पर जो आपके भोजशाला में जो एक देवी स्थापित थी उनका जो है तो क्या किया गया है, प्रदर्शन किया गया है ना, एक संग्रहालय में। किस संग्रहालय में, ये उत्तर आपको बताना है। तो यहां पर सही उत्तर जो है लंदन है। क्या है, लंदन है। अब ये कैसे आपको पता चल जाता, आप अखबारों को पढ़ें, सही तरीके से जाने समझें तो आपको ये उत्तर पहले से ही पता हो जाए। क्यों लंदन इसका उत्तर है, क्योंकि लंदन में ही तो मूर्ति रखी हुई है। कैसे, आपको कहानी सुना देते हैं। भोजशाला कहाँ स्थित है, सबसे पहले तो आप ये जान लीजिए कहाँ स्थित है। भोजशाला मंदिर ये स्थित है आपके धार में। कहाँ स्थित है, धार में। धार में इसका निर्माण किसने करवाया था, तो ये इसका निर्माण करवाया था राजा भोज ने। नाम से ही आप समझ पा रहे होंगे। तो राजा भोज ने एक मंदिर का निर्माण करवाया था। यहां पर एक प्रतिमा की स्थापना करवाई थी माता सरस्वती की। किसकी, माता सरस्वती की, जिनको हम वाग देवी कहते हैं। वाग देवी की प्रतिमा, आपको ये नाम जरूर याद रखना है। क्या नाम याद रखना है, यहां पर वाग देवी की प्रतिमा की स्थापना की थी आपके राजा भोज ने। एक प्रकार से ये संस्कृत विद्यालय था। क्या हुआ करता था, संस्कृत विद्यालय। यहां पर एजुकेशन दिया जाता था, शिक्षा दी जाती थी, है ना, संस्कृत की। बाद में क्या हुआ, जब आपका मुगल काल आया, क्योंकि राजा भोज तो आपके बहुत पुराने थे, 11वीं शताब्दी के थे। आगे चलकर मुगल आते हैं और उसमें एक खतरनाक शासक औरंगजेब आता है। उस औरंगजेब ने क्या किया, पूरे भारत में ही इन मंदिरों को नष्ट करने का काम किया था। उसमें से एक यह भी मंदिर था जिसमें उसने वाग देवी की प्रतिमा को क्षतिग्रस्त कर दिया था, बहुत सारा नुकसान पहुंचा दिया था। पर पड़ी वहीं थी वो प्रतिमा।
अंग्रेजों का काल आता है, उनसे भी दुर्दांत लोग जो आते हैं वो अंग्रेज होते हैं, और उन अंग्रेजों ने इस मूर्ति के महत्व को समझा, आर्किटेक्चर को समझा, और क्या ले गए, वो अपने ब्रिटेन ले गए। ब्रिटेन में लंदन में एक संग्रहालय है, वहां पर इन्होंने उस मूर्ति को रख दिया। आज जो आपके ज्ञानपीठ पुरस्कार वगैरह दिए जाते हैं, जो साहित्य के सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार हैं, तो उनमें इन्हीं माता की प्रतिमा दी जाती है आपको। ठीक, ये याद रखना। एक बार यह भी प्रश्न आया था कि ज्ञानपीठ पुरस्कार में जो प्रतिमा दी जाती है वो किन की है, वाग देवी उसका सही आंसर था। ठीक, सरस्वती माता भी आए तो वही बात है। चलो, अब आप समझ गए होंगे क्या स्थिति है। क्या हुआ, औरंगजेब ने जब इनको तोड़ दिया, इन मंदिरों को, तो क्या हुआ, बाद में अंग्रेज अपने यहां ले गए, और बस फिर बाद में यही, अब आजादी के बाद थोड़ा रिश्ते सुधर रहे हैं, तो एक लंदन में जो वही संग्रहालय है, वहां पर इस चीज का क्या किया, प्रदर्शन किया था। तो इसका सही उत्तर क्या हो गया, लंदन। चलो अगले प्रश्न पर चलते हैं। ऐसा कुछ आप देख सकते हैं इनकी मूर्ति को, बहुत खूबसूरत मूर्ति है। दैनिक भास्कर को साभार है ना, दे देते हैं भाई क्रेडिट। चलो, आपने देख लिया होगा, एनिमेशन का यूज किया गया है। आगे चलते हैं अगले प्रश्न पर। लक्ष्मी नारायण मंदिर मध्य प्रदेश के निम्नलिखित स्थानों में से कहां पर स्थित है? तो लक्ष्मी नारायण मंदिर कहां स्थित है, यह देखना है हमको। इसका सही आंसर ओरछा है। क्या है सही आंसर? ओरछा है। लक्ष्मी नारायण मंदिर ओरछा में स्थित है। ओरछा कहां स्थित है तो यह भी आपको पता होगा, निवारी जिला है। कौन सा जिला है? निवारी जिला है, जहां पर आपका क्या है, ओरछा अवस्थित है। अब लक्ष्मी नारायण मंदिर से आप समझ गए होंगे क्या है कि हमको क्या जानना होता है किसी भी मंदिर में, कि कहां पर स्थित है और किन देव को समर्पित है। तो लक्ष्मी और नारायण, लक्ष्मी और नारायण मतलब भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी को समर्पित यह मंदिर है। इतना तो आपको उनके नाम से ही समझ में आ गया होगा। तो कहां स्थित है यह याद रखना, लक्ष्मी नारायण मंदिर आपके ओरछा में स्थित है, और ओरछा निवारी में है। बाकी के जो तथ्य हैं मुझे नहीं लगता कि इतने महत्व के हैं, याद रखना हो तो ये रख लेना। 1622 ईस्वी में भाई सिंहदेव द्वारा, किसके द्वारा? भाई सिंहदेव द्वारा। ये कहीं ना कहीं आपके बुंदेला शासकों के परिवार से रिलेटेड एक व्यक्ति थे, ऐसा कहिए। ये शासक नहीं थे बुंदेल वंश के, ये ध्यान रखना, शासकों का नाम अलग है ना। तो ये शासक नहीं थे, उन्हीं के परिवार में से, रिश्तेदारों में से कोई एक थे जिन्होंने इसका निर्माण करवाया। चलो, माता लक्ष्मी या भगवान विष्णु को समर्पित है, यह याद रख सकते हैं आप। ओरछा की बात कर लें थोड़ा सा, और क्या वहां पर स्थित है, तो ओरछा बेतवा नदी के किनारे स्थित है। पहली बात तो ये याद रखना। निवारी जिले में आता है वर्तमान में, पहले टीकमगढ़ में आता था। ओरछा को 16वीं शताब्दी में, है ना, 1501 ईस्वी एग्जैक्ट डेट है, राजा रुद्र प्रताप सिंह जिन्होंने ओरछा नगर की स्थापना की थी, है ना, तो उन्होंने इसको बसाया था, ये याद रखना। और यहाँ पर जो कुछ स्थान है फेमस, वो ध्यान रखना। राजा का महल है, राजा राम मंदिर है, ये याद रखना, जिसे रामलला का मंदिर कहते हैं, बहुत पॉपुलर है। चतुर्भुज मंदिर है, जहां पर रामलला को स्थापित किया जाना था। एक्चुअली ये अयोध्या से मूर्ति लाई थी, एक गणेश कुंवरी नाम की शासिका थी, है ना, एक्चुअली रानी थी, है ना। तो रानी ने क्या किया था, अयोध्या से एक मूर्ति लाई थी रामलला के लिए। रामलला कुछ शर्तों के साथ आए थे कि भाई जहां रख दोगे वहीं रख जाऊंगा। चतुर्भुज मंदिर बनवाया गया था इनके लिए, लेकिन जब वो गणेश कुंवरी आती हैं यहाँ और वो रात हो जाती है, विश्राम करना चाहती, पैदल आती हैं तो थक जाती हैं, तो उन्होंने अपने महल में ही क्या कर दिया था, राजा राम को या कि रामलला को रख दिया था। बचपन की मूर्ति थी तो वो वहीं स्थापित हो गए, क्योंकि उनकी शर्त थी कि मैं चलूंगा जहां रख दोगे वहीं मैं स्थापित हो जाऊंगा। तो चतुर्भुज मंदिर बनवाया तो गया था, किंतु अब ये खाली है, यहाँ पर कोई भी देवता विराजमान नहीं है। और इसके साथ साथ राजा राम मंदिर भी याद कर सकते हैं, जो कि एक महल रूप में है, किसी मंदिर के रूप में नहीं है। नागर शैली में जैसे मंदिर बनते हैं वैसा कोई डिजाइन नहीं है, एक सामान्य महल जैसा ही दिखता है। लक्ष्मी नारायण मंदिर एक महत्वपूर्ण मंदिर जो आपसे पूछा गया है। जहांगीर महल यहीं स्थित है, राय प्रवीण महल और शीश महल ये कुछ आपके ओरछा में स्थित महल थे। आइए आगे चलते हैं अगले प्रश्न पर। खजुराहो मंदिर को निम्नलिखित में से किस राजा ने बनवाया था? खजुराहो के मंदिरों को, ये तो बहुत आसान सा प्रश्न है, अभी हमने ही देख लिया है पीछे, चंदेल शासकों ने बनवाया था। किन्होंने बनवाया था? चंदेल शासकों ने। आइए आगे अगले प्रश्न पर चलें, क्योंकि आप जानते हैं मध्य प्रदेश में गौरी सोमनाथ मंदिर कहाँ स्थित है? यह महत्व का एक प्रश्न है, अभी इससे रिलेटेड एक प्रश्न आया था, वापस से आ गया। गौरी सोमनाथ मंदिर ये स्थित है आपके ओमकारेश्वर में ही। कहाँ स्थित है? ओमकारेश्वर में। बड़ी मजेदार कथा है इसकी। ओमकारेश्वर में स्थित एक मंदिर है, वहीं ओमकारेश्वर जो ज्योतिर्लिंग है वहीं पर अवस्थित है। इसको आप मामा भांजा मंदिर भी कहते हैं। क्या कहते हैं? मामा भांजा मंदिर के नाम से भी इस मंदिर को जाना जाता है।
गौरी सोमनाथ मंदिर को, यह याद रखिएगा। क्यों जाना जाता है? तो ऐसा कहते हैं, यहाँ पर दो शिवलिंग हैं, एक को माना जाता है मामा और एक को माना जाता है भांजा। एक तो ये कथा है। दूसरी कथा ये है कि यहाँ पर शिवलिंग बड़े मोटे हैं, स्वयंभू शिवलिंग है, स्वयं उत्पन्न हुए हैं, और उसके अलावा ये इनका आकार भी बढ़ता जा रहा है, निरंतर बढ़ता जा रहा है। आपने ऐसी कथाएं खूब सुनी होगी। तो इनका आकार बढ़ रहा है और ये मोटे होते जा रहे हैं। तो ऐसा कहते हैं कि एक मामा और एक भांजा ही, दो लोग मिलकर ही इनको गले लगा सकते हैं। आप यदि अकेले कोशिश करोगे, भले कोई कितना भी चौड़ा व्यक्ति आ जाए और कोशिश करेगा, तो वो गले नहीं लगा पाता है। मामा और भांजा मिलकर ही, भले वो दोनों दुबले पतले हैं और छोटे हैं, वो गले लगाएंगे तो आराम से गले लगा सकते हैं। ऐसी कथा यहाँ की प्रसिद्ध है, इसलिए मामा भांजा मंदिर भी इसको कहा जाता है, यह ध्यान रखिएगा। तो पांडवों ने बनवाया था, ऐसा कोई निर्माण काल इनका प्रॉपर मिलता नहीं है। तो कथा के अनुसार क्या मिलता है कि इसका निर्माण क्या करवाया था, किसने करवाया था? पांडवों ने करवाया था। चलिए, तो याद रखना, गौरी शंकर मंदिर कहाँ स्थित है? गौरी सोमनाथ मंदिर कहाँ स्थित है? आपके ओमकारेश्वर में। ऐसा ये मंदिर है दिखने में, और शिवलिंग भी आप देख सकते हैं कि कैसे भगवान शिव मोटे ताजे रूप में विराजमान है आपके इस मंदिर में। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न जो है, मध्य प्रदेश में रेहली का सूर्य मंदिर किस जिले में स्थित है? अब यहाँ पर सूर्य मंदिर महत्वपूर्ण नहीं है, क्योंकि सूर्य मंदिर कई स्थानों पर है। आपके मंदसौर में सूर्य मंदिर है, आपके इंदौर में सूर्य मंदिर है, आपके ग्वालियर में सूर्य मंदिर है, आपके सागर में सूर्य मंदिर है। मंदिर तो बहुत सारे हैं। एक्चुअली रेहली जो है, सागर का मैंने जो बोला वो वही है। तो रेहली तहसील यदि आपको याद है तो आप इजीली लगा पाते कि सूर्य मंदिर रेहली का कहाँ स्थित होगा। तो ये सूर्य मंदिर जो स्थित है आपके रेहली सागर में, रेहली एक तहसील है, ये याद रख सकते हैं आप। तो रेहली सागर में स्थित एक सूर्य मंदिर है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सागर। आपका क्या सही आंसर हो जाएगा? सागर। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। ओमकारेश्वर का द्वीप स्वाभाविक रूप से किस आकार का है? तो अभी हमने पीछे देखा है, इसीलिए मैंने ज्यादा जानकारी दे दी है। मुझे पता रहता है कि आगे कौन से प्रश्न है, इसलिए मैं जानकारी पहले ही दे देता हूं, बार बार तोड़ तोड़कर जानकारी देने की आवश्यकता ना पड़े। तो आपको ये पता है ओमकारेश्वर का जो आकार है वो कैसा है? ओम की आकृति का है। कहां पर स्थित है? तो मां नर्मदा है, उससे एक नदी की धारा फूटी है जिनको हम कावेरी कहते हैं, और बीच में एक द्वीप बना है। किस आकार का है? याद रखना है, ओम के आकार का। किस आकार का? ओम के आकार का है। तो इसका सही आंसर ओम है प्यारे बच्चों। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, पिसनहारी की मढ़िया निम्नलिखित में से किस एक धार्मिक समुदाय से संबंधित है? तो प्रश्न के स्वरूप आप समझिएगा, देखिए किस प्रकार के आ रहे हैं। कहीं क्या पूछे जा रहे हैं मंदिर से कि किस धर्म को संबंधित है, किस भगवान को संबंधित है या समर्पित है, या कि कहाँ स्थित है। ऐसे सामान्य से प्रश्न आपके बन रहे हैं। तो देखिए, पिसनहारी की मढ़िया, इससे आपको कोई भी समझ में नहीं आ रहा होगा कि किस धर्म को संबंधित हो सकता है। तो इसको आपको याद रखना होगा। ये वास्तव में जैन धर्म को संबंधित है। किस धर्म को संबंधित है? जैन धर्म को। अब इसके साथ साथ आपको याद होना चाहिए कि कहां पर स्थित है। तो पिसनहारी की जो मढ़िया है वह आपको याद रखना है कहां है? जबलपुर में है। कहां है? जबलपुर में है। गया भी हुआ हूं मैं यहाँ पर, तो बड़े अच्छे से घूम रखा है मैंने। कहां पर? ये मेडिकल कॉलेज है एक जबलपुर का, वहीं पर स्थित है ये पिसनहारी की मढ़िया। बहुत बढ़िया शानदार सा ये मंदिर है। दिगंबर जैन से रिलेटेड ये मंदिर है। कई जैन मंदिर वहां पर। आप तो ये सामान्य सी बात है। देखो, जैन मंदिर की मैंने क्या आपको बात बताई थी, कभी बताई होगी कि कहीं ना कहीं किसी टीले या पहाड़ी पर स्थित होते हैं, पहली बात याद रखना। और कोई एक मंदिर नहीं होता है ना। वहां पर मंदिरों के समूह होते हैं, और बहुत सारे जो वहां के संत कह दीजिए आप उनको, या कि जो भी भिक्षुक या जो भी कह दीजिए वो पूजा पाठ करने वाले होते हैं, जो त्याग कर चुके होते हैं किसका, जो परिवार का या अन्य लोगों का, वो वहीं निवास करते हैं। तो बहुत सारे मंदिर होते हैं, रहने वहने की व्यवस्था रहती है। इस मंदिर को आप देखें तो ऐसा एक मंदिर आपको दिखाई दे रहा है, दूसरी तरफ भी एक दिखाई दे रहा है, कुछ छोटे स्तर पर इधर उधर और मंदिर हैं। तो कई सारे मंदिरों का ये समूह है। मजेदार चीज जो यहाँ की है वो यह है, देखो बहुत सारे मंदिर दिख रहे होंगे चित्र में, आपको लग रहा होगा कि बहुत विशाल क्षेत्र है। यह एक एक्चुअली मंदिर का ही, मंदिर के अंदर का ये चित्र मैंने लिया है। इसमें क्या है, ऊपर आपको तारामंडल दिखाया गया है। क्या दिखाया गया है? तारामंडल। यहाँ आप जाते हैं, नीचे बैठोगे, ऊपर की ओर निहारोगे जब, तो आपको लगेगा कि आप किसी खुले आकाश के नीचे बैठे हुए हैं। इतना बेहतरीन डिजाइन इसका बनाया गया है, बहुत सुंदर है। कभी जाइएगा जबलपुर तो इस मंदिर जरूर जाना है आपको। अगले प्रश्न को लेते हैं। मध्य प्रदेश के किस स्थल को तीर्थराज के नाम से जाना जाता है? बहुत महत्व का प्रश्न है। ऐसे दो प्रश्न आपसे बनते हैं और आ चुके हैं आपके एग्जाम में।
तो किस स्थल को तीर्थराज के नाम से जाना जाता है? इसका यहां पर जो सही उत्तर है, देखो ओरछा का इतना संबंध नहीं है इस प्रश्न से। खजुराहो में देखो मंदिर तो हैं बहुत सारे और पॉपुलर भी हैं, लेकिन वहां मंदिरों में पूजा पाठ नहीं होती है, यह याद रखना। एक मंदिर खजुराहो में पीछे विस्मृत हो गया है मुझको, वहां पर एक मतंगेश्वर मंदिर है। कौन सा मंदिर है? मतंगेश्वर महादेव मंदिर है, जो कि पश्चिमी समूह में ही आता है और उसका निर्माण हर्षदेव ने करवाया था, जिसका शासनकाल 900 ईस्वी से 925 ईस्वी तक था, है ना। उस मंदिर में खाली पूजा होती है और कोई भी मंदिर नहीं है जहां पूजा हो, तो ध्यान रखना है खजुराहो इसका उत्तर नहीं होगा। और कान्हा राष्ट्रीय उद्यान तो हो ही नहीं सकता। बचता क्या है तीर्थराज के रूप में? अमरकंटक। बहुत कुछ सुना होगा आपने, ऐसा कहते हैं कि आप सभी तीर्थ हो आइए, यदि आप अमरकंटक नहीं गए तो आपके तीर्थों का फल प्राप्त नहीं होगा। तो कहीं ना कहीं आपको सभी तीर्थ होने के बाद अमरकंटक भी जाना होता है। मेरे ख्याल से जो एमपी या कि विंध्य प्रदेश साइड जो भी व्यवस्था है, वहां पर तो कम से कम लोग जाते हैं और अंतिम काल में सब जगह घूम कर आते हैं और फिर अमरकंटक उनकी अंतिम यात्रा होती है और वो अपने घर को पधार जाते हैं, राइट। तो शायद ये बात सही हो जो कथाएं मिलती हैं कि जाना चाहिए। तो तीर्थ में जाना है तो तीर्थराज किसको कहा जाएगा? यहाँ पर अमरकंटक को। बहुत सारे मंदिर भी हैं, हिंदू धर्म से रिलेटेड तो है ही, साथ में जैन धर्म के भी कुछ मंदिर यहाँ पर अवस्थित हैं। आइए आगे बढ़ते हैं। अमरकंटक की बात करें तो देखो कुछ शॉर्ट में देख लेते हैं अपन। शहडोल जिले के अंतर्गत आता, सॉरी शहडोल यहां पर आ गया है, ये गड़बड़ डेटा है। अनूपपुर जिला, कौन सा जिला है? अनूपपुर जिला। अनूपपुर जिले के अंतर्गत आता है। अनूपपुर जिला आपके शहडोल से ही जुड़ा हुआ था, लेकिन आगे चल के अलग हो गया है, यह याद रखना। वहां की एक तहसील है पुष्पराजगढ़, उसके दक्षिण पूर्वी इलाके में क्या है? अमरकंटक चोटी स्थित है। वही एक पूरा परिसर है जहां बहुत सारे मंदिर और कई नदियों का उद्गम होता है। नर्मदा और सोन नदी तो आप जानते ही हैं, इनका उद्गम यहीं से होता है। अमरकंटक राज्य का दूसरा हिल स्टेशन भी है। हिल स्टेशन मतलब जहां गर्मियों में आप क्या करते हैं? ठंडाहट प्राप्त करने के लिए जाते हैं। गर्मियों में क्या होती है? जो मैदानी इलाके होते हैं वहां गर्मी बढ़ जाती है, तो आप किसी ऊंचे स्थल पर चले जाएं, जिससे क्या होता है? गर्मी में कमी आ जाती है। क्यों कमी आ जाती है? क्योंकि ऊंचाई बढ़ने के साथ साथ आपका तापमान गिरता है। यह एक तथ्य है विज्ञान से रिलेटेड, ठीक, याद रखना इसको भी। त्रक्स पर्वत या त्रक्सकूट पर्वत इसका पुराना नाम हुआ करता था, यह भी याद रखना है। तीर्थराज कहा जाता है, जो आपके प्रश्न में पूछा है। मध्य प्रदेश सरकार ने 2005 में इसे पवित्र नगरी का स्टेटस दिया हुआ है। चलो आगे बढ़ते हैं। कुछ मंदिर और हैं जो अमरकंटक से रिलेटेड हैं, नाम पढ़ देता हूं, याद हो जाए, कुछ ना कुछ ध्यान से सुनोगे तो याद ही रह जाएगा। कौन कौन से मंदिर हैं? तो 11 रुद्र मंदिर हैं, गुरु गोरखनाथ मंदिर है, कार्तिकेय मंदिर है, वंगेश्वर मंदिर है, जलेश्वर महादेव मंदिर है, माई की बगिया जहां नर्मदा माता खेला करती थी, धुनी पानी है जहां गर्म पानी रहता है, सर्वोदय जैन मंदिर है, तो ध्यान रखना हिंदू और जैन दोनों से रिलेटेड है, सबरी माता का मंदिर है, उसके अलावा कर्ण मंदिर है। कर्ण मंदिर इससे आप याद रख सकते हैं, एक शासक था कलचुरी वंश का, कर्णदेव, प्रतापी शासक था उस वंश का। ज्यादातर मंदिरों का निर्माण जो हुआ है वो कलचुरी शासन काल में ही आपके अमरकंटक में हुआ है, यह भी आपको याद रखना होगा, है ना। ज्यादातर बोल रहा हूं, सभी नहीं। चलो अगले प्रश्न पर चलते हैं। झाबुआ का जो नीलकंठेश्वर मंदिर है वह कहाँ अवस्थित है? तो बस आपको मैंने बोला कि प्रश्न मैंने कैसे उठाए हैं, जो उठपटांग से आते हैं, यह सिखाने के लिए कि किस तरह की तैयारी आपको करना होगा। ये सब कहीं ना कहीं प्रश्न आए हुए हैं, अलग अलग व्यापम के एग्जाम के हैं, बस ये याद रखना। पेटलाबाद इसका सही आंसर है। तो झाबुआ में जो नीलकंठेश्वर मंदिर है वो क्या है? पेटलाबाद में स्थित है, ये याद रखना है। एक हमने नीलकंठेश्वर मंदिर अभी पीछे रीड किया था, शायद आपको विस्मृत हो गया हो, भूल गया हो। उदयेश्वर मंदिर या नीलकंठेश्वर मंदिर पहला ही प्रश्न था, विदिशा वाला, आपको याद होगा, है ना। तो ये याद रखना है। और भी नीलकंठेश्वर है, एक नहीं है। और यदि पॉपुलर की बात कर लूं तो मांडू आप जानते हैं, जो कि किलों की या महलों की नगरी कही जाती है, वहां पर आपके एक नीलकंठेश्वर मंदिर स्थित है। तो इस तरह कई मंदिर हैं, इसीलिए इसने जगह का नाम बता रखा है कि झाबुआ का जो नीलकंठेश्वर मंदिर है वह कहाँ स्थित है, ठीक। यदि ना बताए तो फिर आपको ऑप्शंस या के विकल्प पर ध्यान देना होगा कि कहां पर आपने पढ़ रखा है और कहां पर नहीं हो सकता है। क्लियर? तो नीलकंठेश्वर मंदिर यहां पर सही आंसर क्या है? पेटलाबाद। अगले प्रश्न पर चलें तो मध्य प्रदेश के शहडोल में विराटेश्वर मंदिर किसने निर्मित करवाया था? तो विराटेश्वर मंदिर, अभी अभी मैंने पीछे एक संक्षिप्त में जानकारी दी है आपको कि जो अमरकंटक के या के शहडोल के आसपास के जो ज्यादातर मंदिर हैं, किसने निर्मित करवाया है? वो आपके कलचुरी शासकों ने। कलचुरी शासक कौन थे? तो कलचुरी शासक जबलपुर के त्रिपुरी में जो है तो उनका केंद्र हुआ करता था,
उसको केंद्र बनाकर वो शासन किया करते थे। कुछ शासक जैसे पीछे आपने युवराज देव का नाम सुना, कर्णदेव का नाम सुना, यही दो महत्वपूर्ण शासक थे उस वंश के। हालांकि आप जब वंश पढ़ेंगे तो थोड़ा एक दो और शासकों को देखना होगा। चलिए तो आगे चलते हैं। इस मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो युवराज देव ने। अब आप यदि हिस्ट्री पढ़ते तो आपको पता होता कि यह कलचुरी वंश का एक शासक है। विराटेश्वर महादेव मंदिर है ये एक प्रकार का। विराटेश्वर देखो ट्रिक है, ये विराटेश्वर शब्द लगा हुआ है। क्या लगा हुआ है? विराटेश्वर। ईश्वर जब शब्द लग जाएगा अंतिम में तो मैंने क्या बताया है, किस भगवान को समर्पित होगा? भगवान शिव को समर्पित है। क्लियर? तो आपके युवराज देव ने बनवाया है, शहडोल में स्थित है और आपका क्या है? भगवान शिव को समर्पित है, इतना याद रखना है। चलो, मध्य प्रदेश में जागेश्वर नाथ मंदिर कहाँ स्थित है? तो जागेश्वर नाथ बड़ा फेमस मंदिर है, ये हल्के में मत ले लेना। जागेश्वर नाथ मंदिर कहाँ स्थित है? तो इसका सही आंसर क्या है? बांदकपुर। कहाँ है? बांदकपुर। अब आप कहोगे कि ये बांदकपुर कहाँ है? जागेश्वर से तो आप समझ गए होंगे भगवान किस भगवान को समर्पित है, तो भगवान शिव को समर्पित होगा। देखो इतनी अच्छी ट्रिक बताई है मैंने कि क्योंकि आए हैं प्रश्न, ऐसे कई प्रश्न आए हैं आपके एग्जाम में। तो जागेश्वर नाथ मंदिर किसको समर्पित होगा? भगवान शिव को। और कहाँ है? बांदकपुर में। और बांदकपुर कहाँ है? तो बांदकपुर आपके दमोह जिले में अवस्थित है। दमोह जिले में अवस्थित है एक जगह है बांदकपुर। स्वयंभू, स्वयंभू शब्द का मतलब जो स्वयं से उत्पन्न हो, पहली बात तो यह याद रखिएगा। स्वयंभू शिवलिंग श्री जागेश्वर नाथ जी मंदिर दीवान बालाजी राव चांदोरकर ने सन 1711 में बनवाया था। ये डेट और निर्माण आपको इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बस याद रखना कि प्राचीन मंदिर है, इतना ही महत्वपूर्ण है। ये तो आपकी जानकारी के लिए मैंने ऐड कर दिया है। इसका उल्लेख स्कंद पुराण में भी है। तो मंदिर ये प्राचीन था, यानी शिवलिंग ये प्राचीन था, बाद में आपके बालाजी राव चंदोरकर ने क्या है इसको बनवाया था, ये आप याद रख सकते हैं। तो बांदकपुर कहाँ है? दमोह में है। और मंदिर का आप स्वरूप देखना चाहें तो कुछ इस प्रकार का बहुत बड़ा भव्य मंदिर है और विशेष तौर पर महाशिवरात्रि के समय तो लाखों की संख्या में यहाँ पर पर्यटक जाते हैं। बात करें अगले प्रश्न की, तो पृथ्वीराज चौहान द्वारा निर्मित मंदिर कौन सा है? पृथ्वीराज चौहान बड़े प्रसिद्ध शासक रहे हैं। आपके चाहमान वंश या चौहान वंश आप कह दीजिए या शाकंभरी वंश कह दीजिए, बड़े प्रतापी शासक थे। मूवी भी आई अक्षय कुमार की, फ्लॉप हो चुकी है, उसको देख सकते हैं आप। तो कौन सा मंदिर का निर्माण करवाया था? तो यहां पर सही आंसर क्या हो जाएगा? वनखंडेश्वर। क्या सही आंसर हो जाएगा? वनखंडेश्वर हो जाएगा, पृथ्वीराज चौहान के द्वारा निर्मित मंदिर। मुद्दा यह है कि कहां पर स्थित है, तो डिटेल के साथ देखते हैं अपन। ये भिंड में स्थित है। कहां पर स्थित है? भिंड में वनखंडेश्वर मंदिर स्थित है, यह याद रखिएगा। इसके अलावा ये भारत के सबसे पुराने मंदिरों में से एक माना जाता है। ये तो कोई तथ्य नहीं, हालांकि सभी मंदिरों को सबसे पुराना ही माना जाता है, यह याद रखना। पृथ्वीराज चौहान ने 1175 ईस्वी में बनवाया था। कब बनवाया था? 1175 ईस्वी में। यहाँ पर एक अखंड ज्योति है, या कि उसे शाश्वत लौ कहते हैं कि ये बहुत पहले से जल रही है, आज भी जल रही है। कहते हैं कि कुछ नहीं डाला जाता इसमें, फिर भी ये प्रज्वलित है। ऐसी कई कथाएं आपने सुन भी रखी होंगी हालांकि। तो बस यहाँ पर महत्व की चीज क्या है कि भिंड में अवस्थित है और पृथ्वीराज चौहान के द्वारा बनवाया गया है। अब वनखंडेश्वर, ईश्वर शब्द लगा है तो किस भगवान को समर्पित होगी? आप अंदाजा लगा सकते हैं, तुक्का मार सकते हैं, भगवान शिव को समर्पित मंदिर है। चलें आगे। चलिए, भिंड में है, ये ध्यान रखना। ये इस रूप में कहीं प्रभु वनखंडेश्वर आपको दिखाई देते हैं। शिव के ही रूप ऐसा ही समझना है। ये आप नाग देवता देख सकते हैं, इससे अंदाजा लगा लीजिएगा, क्योंकि ये शिवलिंग नहीं है। थोड़ा सा मुख दिखाई दे रहा होगा तो आप परेशान मत हो जाना। ईश्वर शब्द है अपने उसमें। मैंने ऐसा नहीं कहा कि कहीं भी आ जाए तो कुछ भी मार दो तुक्का। 90% ऐसा ही है कि जैसे ही वनखंडेश्वर, जालेश्वर ऐसे कुछ नाम आएंगे तो वो मंदिर किसको रिलेटेड होगा? भगवान शिव को। अगले प्रश्न को ले तो मध्य प्रदेश में धनुषाधारी मंदिर कहाँ स्थित है? तो ये बड़ा मजेदार प्रश्न है। धनुषाधारी मंदिर है और इसमें उटपटांग से ऑप्शंस हैं जो कि एक तहसील स्तर के या कि गांव स्तर के नाम है। तो कहां पर स्थित है? इसका सही उत्तर है आपका दुबेला, अलीपुरा। अलीपुरा एक जगह है, दुबेला भी जगह है। दुबेला आपके छतरपुर में, अलीपुरा भी छतरपुर में है ना। तो अलीपुरा इसका सही आंसर है। धनुषाधारी मंदिर कहाँ स्थित है? तो अलीपुरा इसका सही आंसर है। अब धनुषाधारी आप नाम से समझ सकते हैं कि किसको समर्पित होगा, यहाँ पर लिखा नहीं है, ध्यान रखना। भगवान राम को समर्पित है। किसको समर्पित है? भगवान राम और सीता को। किसको समर्पित है? भगवान राम और सीता को यह समर्पित मंदिर है। यह मंदिर अलीपुरा में, कहां पर? छतरपुर में, यानी छतरपुर के अंतर्गत अलीपुरा एक जगह है, वहां पर अवस्थित है। 18वीं और 19वीं शताब्दी के बीच इसको बनाया गया था और मध्य प्रदेश के छतरपुर में अलीपुरा एक रियासत थी, यह भी आप याद रख सकते हैं।
बाकी जानकारी आपके काम की नहीं है। मंदिर की बात जो थी वो कहां पर है, छतरपुर में है, और राम सीता का यहां पर जो है तो मूर्ति रखी हुई है, तो आप भगवान राम को समर्पित कह सकते हैं। अगले प्रश्न पर चलें प्यारे बच्चों। ये कुछ इस प्रकार का मंदिर है, थोड़ा सा इस पर ध्यान नहीं दिया जा रहा था प्रारंभ में, पर वर्तमान में काफी जो पुरातत्व विभाग है आपका अब ध्यान दे रहा है। बहुत अच्छा मंदिर बन गया है, ये तो बनने के समय की फोटो है, अभी वर्तमान में बहुत अच्छा बन गया है। आप कभी जाए तो अवश्य इस मंदिर को भ्रमण कर सकते हैं। अगला प्रश्न उठाएं प्यारे बच्चों। तो मध्य प्रदेश में चौरागढ़ का प्रसिद्ध मंदिर कहाँ स्थित है? तो पीछे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर जब मैं सॉल्व करवा रहा था तब भी आपको यह बताया था, फिर भी बार बार रिपीट होंगे तो बार बार आपको याद होंगे। चौरागढ़ जो मंदिर है वह पचमढ़ी में स्थित है। कहां पर स्थित है? पचमढ़ी में। पचमढ़ी केवल पर्यटन के दृष्टिकोण से नहीं फेमस है, धार्मिक पर्यटन के दृष्टिकोण से भी फेमस है, ऐसा आप कह सकते हैं। क्योंकि आप जब भी पचमढ़ी का नाम आता है आपके सामने तो नाम आता है प्राकृतिक रूप से फेमस है ना, प्रकृति का नजारा आपको बहुत अच्छा देखने को मिलता है। ऐसा बस नहीं है, बहुत सारे वहां पर मंदिर है, छोटा महादेव, बड़ा महादेव जैसा मैंने बताया, उसके अलावा आपका ये मंदिर चौरागढ़ मंदिर तो है ही। तो चौरागढ़ मंदिर कहाँ है? पचमढ़ी में। और पचमढ़ी कहाँ है आपको पता होना चाहिए, नर्मदापुरम में। कहाँ है? नर्मदापुरम जो आपका जिला है वहां पर यह स्थित है, होशंगाबाद जिसका पुराना नाम था। चौरागढ़ क्यों कहते हैं इसको? तो चौरा नामक एक बाबा थे, कहते हैं कि यहाँ तपस्या किया करते थे, भगवान शिव को इन्होंने प्रसन्न कर लिया था, भगवान शिव ने इनको दर्शन दिए और दर्शन देकर इनको वरदान दिया और एक त्रिशूल के रूप में जो है तो अपनी निशानी छोड़ गए थे यहाँ। तो ऐसी मान्यता है कि यहाँ पर क्या किया जाता है, त्रिशूल चढ़ाया जाता है। कोई भी भक्त है वो क्या करता है, जैसे कि आपके उज्जैन में आपका एक मंदिर है जहां पर शराब चढ़ाई जाती है, वैसे ही यहाँ पर त्रिशूल चढ़ाया जाता है, आप ऐसा मानकर चलें, है ना। बहुत शानदार मंदिर है। यदि एडवेंचर करने का आपको शौक है, साहसिक कार्यों में आप भागीदारी करते हैं तो आपको इस मंदिर में जाना चाहिए, क्योंकि इसकी चढ़ाई है वो खतरनाक है। 1326 मीटर ऊंची चोटी पर स्थित है। चौरागढ़ आपके मध्य प्रदेश की दूसरी सबसे ऊंची चोटी भी है, यह याद रखना है। पहली सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो धूपगढ़ है, पचमढ़ी वाले क्षेत्र में ही स्थित है, 1350 मीटर ऊंचाई है उसकी। दूसरी सबसे ऊंची चोटी 1326 मीटर ऊंची चौरागढ़ ही है। चलो, तो ये बात थी चौरागढ़ की। जाइएगा कभी, खड़ी सीढ़ियां हैं, मजा आ जाती है चढ़ने में। कर्नल मार्टिन द्वारा किस मंदिर का पुनर्निर्माण करवाया गया था? तो कर्नल मार्टिन जो थे एक अंग्रेज थे, आपको नाम से तो समझ में आ ही रहा होगा। किस मंदिर का पुनर्निर्माण करवाया? तो इसमें एक बैजनाथ महादेव मंदिर है, ये मंदिर का निर्माण इन्होंने क्या करवाया था, एक्चुअली पुनर्निर्माण करवाया था, है ना। तो बैजनाथ महादेव से तो आप समझ गए कि भगवान महादेव को समर्पित है। दूसरी बात कि कहां पर स्थित है, तो बस इतना ही याद रखना आप लोग, आगर मालवा में स्थित है। कहां स्थित है? नवनिर्मित जिला आपका आगर मालवा है, यहां पर यह मंदिर जो है तो अवस्थित है। कहानी समझ लेते हैं। अंग्रेज थे, ये कहते हैं ऐसा कि अंग्रेजों द्वारा निर्मित पहला मंदिर है आपके भारत का, संभवतः, है ना, क्योंकि ऐसे तथ्य तो अब जानकारियां तो है नहीं ऑफिशियली, तो ऐसा कहते हैं लोग कि क्या है, अंग्रेज द्वारा, किसी अंग्रेज द्वारा निर्मित क्या है, ये पहला मंदिर है। जो आगर मालवा की छावनी थी वहां का ये हेड था। अफगानिस्तान से अंग्रेजों ने वार छेड़ दिया और इसको भेजा गया वहां पर युद्ध लड़ने के लिए। इनकी जो पत्नी थी वो यहीं रह गई थी आगर मालवा में। ऐसा कहते हैं कि ये बुरी कंडीशन में फंस गए थे और इन्होंने इसी मंदिर में जाकर क्या किया था, कुछ पूजा अर्चना की थी। मंदिर टूटा हुआ था, ऐसा वचन लिया इन्होंने, इनकी पत्नी ने, कि यदि मेरे पति वापस आ गए सही सलामत तो मैं इस मंदिर की छतरी वतरी जो भी शिखाएं टूटी हुई थी उनका पुनर्निर्माण करवाऊंगी। तो इनके पति जो है तो संदेश आना तो बंद हो गए थे, किंतु सीधे पति ही वापस आ जाते और उन्होंने कुछ कहानी सुनाई कि हाँ ऐसी कंडीशन में फंस गया था मैं, किसी साधु ने मुझको बचाया हुआ है और अचानक से विलुप्त भी हो गया। कुछ ऐसे रोचक कहानी सुनाई इन्होंने। तो इस तरह से ये प्रसन्न हो गए और कर्नल मार्टिन और उनकी पत्नी ने मिलकर क्या करवाया, इस मंदिर का पुनर्निर्माण या निर्माण करवाया। इस कारण से ये मंदिर थोड़ा सा फेमस है। ठीक, तो बैजनाथ महादेव मंदिर याद रखना, आगर मालवा में अवस्थित है। ये ऐसा कुछ मंदिर है, आप ध्यान से देख सकते हैं। अगले प्रश्न पर चलें तो मध्य प्रदेश की किन गुफाओं का संबंध जैन धर्म से है? तो मध्य प्रदेश की कौन सी गुफाएं हैं जिनका संबंध किससे है? जैन धर्म से है। पांडव गुफाएं तो आपके जैन धर्म से रिलेटेड होंगी नहीं, भर्तहरि की गुफाएं भी नहीं होंगी, बाघ की गुफाएं बौद्ध धर्म से संबंधित हैं। तो उत्तर बचता है आपका उदयगिरी की गुफा। उदयगिरी की गुफा आपके कहां पर स्थित है? तो यह याद रखना है आपको, विदिशा में। कहां स्थित है? विदिशा में। उदयगिरी का जो नाम था वो नीचेगिरी था। क्या नाम था? नीचेगिरी। लेकिन एक शासक हुआ परमार वंश का जिसका नाम था उदयादित्य, तो उदयादित्य के नाम पर इस जगह का नाम उदयगिरी पड़ गया। यहां पर गुफाएं हैं, संख्या है गुफाओं की 20। कितनी संख्या है?
20 की संख्या में यहाँ पर गुफाएं हैं, जिसमें संख्या क्रमांक 1 एंड संख्या क्रमांक 20, एक संख्या क्रमांक 1 और संख्या क्रमांक जो 20 है गुफाओं का, वो किससे रिलेटेड है? जैन धर्म से रिलेटेड है। शेष जो 18 गुफाएं हैं वो गुफाएं हिंदू धर्म से रिलेटेड हैं। तो जो आपसे प्रश्न पूछा गया है कि कौन सी गुफा थी, तो उदयगिरी की गुफा जैन धर्म से रिलेटेड थी। यहां पर 20 गुफाएं हैं। गुफा संख्या 4 बहुत महत्व की है, यहां पर शिवलिंग प्रतिमा स्थापित है। इसके अलावा गुफा संख्या 5 इससे भी महत्वपूर्ण है, जहां पर भगवान विष्णु को वराह अवतार की झांकी है। ऐसा प्रश्न पूछा गया था, इसलिए मैंने इसी तरह का शब्द यूज किया है कि भगवान विष्णु के वराह अवतार की झांकी है। झांकी का मतलब एक मूर्ति है, चित्र है, प्रदर्शन है। ठीक, तो क्या है एक्चुअली, वराह अवतार में भगवान विष्णु खड़े हैं और एक गुप्त शासक था, एक्चुअली गुप्त शासक नहीं, नाग शासक था। गुप्तों ने तो इसको बनवाया था, इस मंदिर को। नाग शासक था जिसके सिर पर वो पैर रखे हुए हैं, वराह अवतार। एक्चुअली एक प्रकार का उपहास था, गुप्तों ने नाग शासकों का उपहास उड़ाने के लिए इस मूर्ति कला का प्रयोग किया था। ठीक, तो ये मंदिर बहुत फेमस है। ये प्रश्न भी आपके एग्जाम में आ चुका है कि विष्णु के वराह अवतार की झांकी कहां पर बनी हुई है, किस गुफा में, तो आपका उदयगिरी की गुफाएं। चलिए, गुप्त काल में निर्मित है। गुप्त शासक चंद्रगुप्त विक्रमादित्य यानी कि चंद्रगुप्त द्वितीय जो शासक था, उसके द्वारा निर्माण करवाया गया था। उसका भी एक सेनापति या दरबारी था जिसका नाम था वीरसेन शैव। वास्तव में इसने एक्चुअली निर्माण करवाया था। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, मध्य प्रदेश किस पर्यटन स्थल पर सिद्धनाथ घाट, भैरव घाट, नागर घाट है? तो ये एक महत्व का प्रश्न हो सकता है, क्योंकि जिस जगह पर यह है वह बहुत ही महत्वपूर्ण जगह है। तो देखते हैं कि सिद्धनाथ घाट, भैरव घाट और नागर घाट कहां पर है। तो इसका सही आंसर जो प्यारे विद्यार्थियों है वह है नेमावर, है ना। तो यहां पर अब क्या जानना है, ये घाट शब्द यूज किए गए हैं, है ना। तो ये ध्यान रखना है कि घाट किसके किनारे होते हैं? नदी के किनारे होते हैं। किसके किनारे होते हैं? नदियों के किनारे। तो कहीं ना कहीं ये किसी महत्वपूर्ण नदी के किनारे होगा। इसमें से ये जो सिद्धनाथ है, इसके लिए तो आप याद रखना, यहाँ पर एक बहुत प्रसिद्ध मंदिर भी है, सिद्धनाथ महादेव मंदिर, शिव जी का एक मंदिर है। अब जान लेते हैं कहां पर है। तो नेमावर आप जानते हैं कहां है? देवास में। कहां है? देवास में। तो देवास में बिल्कुल दक्षिणी इलाके में नर्मदा नदी के किनारे जो है वह कौन सा नगर स्थित है? नेमावर। और यहीं पर नेमावर में क्या क्या स्थित है? सिद्धनाथ घाट, भैरव घाट और नागर घाट। तो ये दो घाट तो और महत्वपूर्ण है। सबसे महत्वपूर्ण घाट कौन सा है यहाँ पर? सिद्धनाथ घाट। नेमावर की बात करें यदि प्यारे विद्यार्थियों, तो एक तो स्थिति याद रखना इसकी देवास में है। दूसरी बात, इसका प्राचीन नाम एक याद रखना, इसका प्राचीन नाम है नाभीपुर। क्या नाम है प्राचीन इसका? प्राचीन नाम नाभीपुर है। नाभीपुर से कुछ याद कीजिएगा या याद कर लीजिएगा। आपकी नर्मदा का कभी ना भी पूछा जाए कि कौन सा स्थल नर्मदा का नाभि स्थल है, तो आपका यही है। क्या? नर्मदा नदी का नाभि स्थल कौन है? नेमावर। एक धार्मिक केंद्र है, यहां पर कुछ जैन तीर्थंकरों से रिलेटेड कुछ मंदिर भी मिलते हैं। तो जैन और हिंदू धर्म के लिए आप इसको महत्वपूर्ण मान सकते हैं, जिसमें से सबसे ज्यादा क्या है? हिंदू धर्म के लिए महत्वपूर्ण है। इसमें सिद्धनाथ जो प्रभु महादेव का मंदिर है वह सबसे महत्वपूर्ण है। दो घाट भी याद रखना है, भैरव घाट और नागर घाट। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं प्यारे विद्यार्थियों। ये डिटेल जो मैंने बता दी है वही है, आपको नोट्स में मिल जाएगा। चित्रकूट किस नदी के किनारे स्थित है? तो ये चित्रकूट की जानकारी खूब पूछी गई है आपसे, कई सारे प्रश्न आए हैं। दो तीन प्रश्न मैं आपको याद दिलाऊं तो क्या पूछा गया है? चित्रकूट आपका जो किस नदी के किनारे है, ये तो एक यही प्रश्न हो गया। फिर एक बार मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर डिस्कस करते टाइम आपको बताया था कि ब्रह्मा विष्णु महेश जो है बाल अवतार कहां पर लिए थे, तो वो भी चित्रकूट से रिलेटेड प्रश्न है। इसके अलावा कामदगिरी मंदिर कहां पर स्थित है, तो वो भी चित्रकूट में है। ऐसे प्रश्न आपसे पूछे गए हैं। तो चित्रकूट कहां पर है, किस नदी के किनारे है, तो आपको ध्यान रखना है मंदाकिनी नदी के किनारे है। किस नदी के किनारे है चित्रकूट? मंदाकिनी नदी के किनारे है। और मंदाकिनी नदी का जो पूर्व नाम है, जो पुराणों में या ग्रंथों में नाम मिलता है, वह नाम है आपका पैसुनी। क्या नाम है? पैसुनी। यह भी महत्वपूर्ण है कि इसका प्राचीन नाम आपसे पूछा जा सकता है। तो चित्रकूट कहाँ स्थित है? आपके मंदाकिनी नदी के तट पर। किस जिले में स्थित है, तो यह याद रखना। ये किस चित्रकूट की बात पूछी जा रही है? सतना जिले वाले की। किसकी पूछी गई है? सतना जिले की।
क्योंकि सतना जिले का चित्रकूट ही महत्व का है। एक चित्रकूट जिला यूपी में भी है, वो उतना धार्मिक केंद्र अच्छा नहीं है। मतलब आपका जो श्री राम से रिलेटेड चित्रकूट है वो कहां पर है, वो सतना जिले वाला ही है। श्री राम ने 14 वर्ष में, कितने में, 14 वर्षों में से 11 वर्ष प्रभु श्री राम ने यहीं पर बिताए, यहीं बिताए थे। तो 11 वर्ष यहां रहे तो बहुत सारी चीजें जुड़ी होंगी उनसे। तो जो भी धार्मिक स्थल है और चित्रकूट में वो सब श्री राम से रिलेटेड हैं। जैसे कि आपका राम घाट है, जानकी कुंड है, हनुमान धारा है, भरत कूप है, गुप्त गोदावरी है, ऐसे बहुत सारे फेमस स्थल है। इसके अलावा जो सबसे प्रसिद्ध केंद्र है चित्रकूट का वह है कामदगिरी। कामदगिरी में भी एक कामतानाथ स्वामी का मंदिर स्थित है और वहीं पर भरत मिलाप मंदिर आपका स्थित है। कामदगिरी क्या है, एक पर्वत है, चोटी है, श्रेणी है, उसी के नीचे आपका कौन सा मंदिर, कामतानाथ का मंदिर स्थित है। तो ये बात थी चित्रकूट की, ध्यान रखना है आपको। अगले प्रश्न पर चलें तो निम्न में से कौन सा जैन तीर्थ स्थल नहीं है। तो ये तो खूब आपने सुना पढ़ा होगा कि मुक्तागिरी जैन तीर्थ स्थल है, ये तो आपको पता है। कहाँ है, यह भी यहीं से ध्यान करते जाना, बैतूल में है। सोनगिरी, सोनगिरी कहाँ पर है आपके, दतिया में है। इसके अलावा कुंडलवन या कुंडलगिरी या कुंडलपुर, कुछ भी पूछा जाए, ये आपके दमोह में है और जैन तीर्थ स्थल है, यह याद रखना है। इसके अलावा ये जो आपको दिख रहा है सांची, यह क्या है, जैन तीर्थ स्थल नहीं है। इसके अलावा कुछ और नाम मैं बोलता हूं जिनको याद रखना है आपको। एक है गोमटगिरी, गोमटगिरी कहां स्थित है, इंदौर में प्यारे बच्चों। इसके अलावा आपका सोनगिरी हो गया, सोनगिरी के अलावा आपका एक मंगलगिरी है, मंगलगिरी कहां स्थित है, आपके सागर में स्थित है। इसके अलावा एक पावागिरी है, क्या है, पावागिरी, ये कहां स्थित है, खरगोन में स्थित है। कुंडलवन या गिरी दोनों एक ही है, तो कुंडलवन या गिरी ध्यान रखना। कुंडलगिरी कहां है, आपके दमोह में स्थित है। इसके अलावा गुम्मटगिरी आपका इंदौर हो ही गया। दो और महत्व के स्थल हैं, एक है 52 गजा, कौन सा मंदिर है, 52 गजा, एक बहुत विशाल प्रतिमा है यहाँ पर भगवान की। तो 12 वर्षों में, प्रत्येक 12 वर्ष में महामस्तकाभिषेक होता है वहां पर, बहुत पॉपुलर स्थान है जो कि बड़वानी में स्थित है। तो ये कुछ स्थल थे आपके किससे रिलेटेड, जैन धर्म से रिलेटेड। तो इनके साथ साथ आपको जो मैंने बताए उनको भी याद रखना है। आइए अगले प्रश्न पर चलें। तो विष्णु के वराह अवतार की झांकी की प्रतिमा निम्न में से कहां पाई जाती है। अभी पीछे ही प्रश्न में मैं जब उदयगिरी की गुफा डिस्कस कर रहा था तो यहां पर मैंने अभी आपको बताया था कि वराह अवतार की जो झांकी है, झांकी का मतलब एक प्रतिमा है, एक तस्वीर है, एक मूर्ति है एक्चुअली, जो कि दीवार से चिपकी हुई है ना, दीवार में उकेर कर बनाई गई है। तो ये किससे रिलेटेड है भाई, उदयगिरी की गुफा से। किससे रिलेटेड है, उदयगिरी की गुफा से। किस गुफा संख्या में है, यह भी आपके लिए महत्वपूर्ण है। तो उदयगिरी की गुफा संख्या 5 में, किस गुफा संख्या, गुफा संख्या 5 में जो है तो बराह प्रतिमा या बराह अवतार की जो है तो झांकी दिखाई देती है। और क्या बताया था मैंने कि उसमें जो है तो वराह ने आपके एक नागवंश के शासक के सिर पर पैर रखा हुआ है, जो कि गुप्त शासकों के द्वारा एक उपहास का प्रतीक था। किसने बनवाया था इसको, तो गुप्त काल में चंद्रगुप्त जो द्वितीय थे उनके शासन काल में यह गुफाएं बनवाई गई थी। वीरसेन सैव उनका एक दरबारी कवि था, उसने यहाँ पर ये चीजें बनवाई थी। 20 मंदिर है कुल, जिसमें से 5 संख्या का मंदिर बहुत महत्वपूर्ण है। 1 और 20 जो संख्या है, संख्या 1 गुफा संख्या क्रमांक 1, गुफा संख्या क्रमांक 20, ये दोनों जैन धर्म से रिलेटेड हैं। तो बार बार रिकॉल करते चलना है हमें। तो ये हो गया सही उत्तर आपका, वराह अवतार की झांकी उदयगिरी की गुफा में है। अगला प्रश्न है, कौन से पर्यटन स्थल को मूर्तिकला का तीर्थ कहते हैं। चलो बहुत बढ़िया प्रश्न है। अभी आपका एक पीछे जो प्रश्न हमने डिस्कस किया है उसमें क्या डिस्कस किया है, उसमें किया हमने कि तीर्थराज किस स्थल को कहा जाता है। तो तीर्थराज हमने क्या जाना था, अमरकंटक को कहा जाता है। तो अभी यहां पर क्या पूछा गया है, मूर्तिकला का तीर्थ। तो मूर्तिकला, जहां पर मूर्तिकला के लिए कोई प्रसिद्ध स्थान आपको इन विकल्पों में दिख रहा होगा तो सबसे अच्छा स्थान क्या है, खजुराहो है। खजुराहो में बहुत सारी मूर्तिकला से रिलेटेड आपको चीजें दिखाई देती हैं। मंदिरों पर ही वो मूर्तियां जो है उकेरी गई हैं। और कैसी मूर्तियां हैं, कैसे आपके वो वहां पर मूर्तिकला का जो प्रसिद्ध केंद्र है, किस प्रकार की मूर्तिकला है, तो रति क्रीड़ा से रिलेटेड, रति क्रीड़ा या मैथुन क्रिया से रिलेटेड क्या है, वहां पर मूर्तियां पाई जाती हैं। बहुत सारे मंदिर हैं, मैंने अभी पीछे आपको मंदिर बता दिए हैं तो दोबारा से रिपीट नहीं करूंगा। उसमें से सबसे फेमस जो मंदिर है वो आपका कंदरिया महादेव मंदिर है, यह आपको याद रखना है। ठीक, बाकी पश्चिमी समूह, पूर्वी समूह और दक्षिणी समूह के रूप में अभी मैंने पहले ही प्रश्न पर आपको वो चीजें बांटकर बताई थी। चलिए, तो मूर्तिकला का तीर्थ किसे कहते हैं आप, खजुराहो। इसके अलावा खजुराहो के लिए एक और उपनाम है, प्रस्तरों पर उकेरी गई नगरी। क्या नाम है,
प्रस्तरों पर उकेरी गई नगरी। इसका तात्पर्य क्या है? तो इसका तात्पर्य है प्रस्तर का मतलब होता है पाषाण यानी के पत्थर। तो पत्थरों पर उकेरी गई कोई नगरी हो तो वह कौन सी है? आपकी खजुराहो है, यह ध्यान रखना है। चलिए, तो ये बात थी मूर्तिकला के तीर्थ स्थल से रिलेटेड। अगले प्रश्न पर चलें तो अगला प्रश्न है हमारा, भेड़ाघाट में गौरी शंकर का विख्यात मंदिर किसने बनवाया है? तो भेड़ाघाट, पहले ट्रिक लगाना है, दिमाग लगाना है, एक जगह से दूसरी जगह को जोड़ना है, ऐसे प्रयास करना है, तब आप सही उत्तर तक पहुंचते हैं। भेड़ाघाट पहले याद कर लो कहां पर है? जबलपुर में है। जबलपुर में भेड़ाघाट है, तो भेड़ाघाट के आसपास या जबलपुर के आसपास किन शासकों का शासन था? अब इनमें से आप ऑप्शन में देख लिए। चंदेलों का शासन कहां था? बुंदेलखंड में था। परमारों का शासन कहां पर था? धार के आसपास था। चोल का शासन कहां था? दक्षिण भारत में। ये तो किसी तरह से यहां नहीं हो सकते। तो शेष क्या बचता है? कलचुरी। तो कलचुरी वंश के शासकों ने भेड़ाघाट में गौरी शंकर का विख्यात जो है तो मंदिर बनवाया है। बड़ा पॉपुलर मंदिर है। ऐसा कहते हैं कि यहां से नर्मदा माता ने अपना रास्ता चेंज किया था। बड़ी एक पौराणिक कथा है, वो कथा आपके लिए आवश्यक नहीं है, नहीं तो सुनाते। तो नर्मदा माता ने क्या किया था? भगवान शिव के लिए वहां पर बैठ गए थे वो, तो उन्होंने अपना रास्ता चेंज कर लिया था। तो यहां पर नदी मुड़ी हुई अवस्था में है। कलचुरी जो भी जबलपुर के आसपास ज्यादातर जो चीजें आपको दिखाई देंगी, यदि वो प्राचीन कालीन है, मतलब कि 10वीं 11वीं शताब्दी की हैं, 8वीं 9वीं शताब्दी की हैं, तो वो किसने बनवाई होगी? कलचुरी शासकों ने। यदि वो नवीन है, मध्यकाल और आधुनिक काल से रिलेटेड है, तो आप उनको जोड़ सकते हैं गोंड से। किन से जोड़ेंगे? क्योंकि जबलपुर के आसपास और किसका शासन था? गोंड शासकों का शासन हुआ करता था। तो ये जो कलचुरी थे, कलचुरियों की जो राजधानी हुआ करती थी वो क्या हुआ करती थी? त्रिपुरी। क्या हुआ करती थी? त्रिपुरी। इसका जो वर्तमान नाम है वो क्या हो चुका है? तेवर। तेवर एक जगह का नाम है जो कि आपके भेड़ाघाट के बिल्कुल पास में स्थित है। कहां पर स्थित है? भेड़ाघाट के बिल्कुल करीब ही स्थित है। यही इनकी राजधानी थी कलचुरियों की, और इन कलचुरी शासकों ने यही बहुत सारे मंदिर बनाए। इसमें से आपका एक गौरी शंकर मंदिर है। वहीं पर एक त्रिपुर सुंदरी नामक मंदिर है जो कि बहुत प्राचीन है, वही 11वीं 12वीं शताब्दी का त्रिपुर सुंदरी मंदिर। और ये आपका कौन सा हो गया? गौरी शंकर मंदिर। इसके अलावा अभी हमने 64 योगिनी मंदिर जबलपुर वाला तो देखा ही है। इसके अलावा एक पचमठा मंदिर भी है, वह भी आपको याद रखना है। इस मैप के सहारे वहीं पास पास में जो चीजें हैं, ये नर्मदा की धारा आपको दिखाई दे रही होगी। इसमें देख लो, ये गौरी शंकर मंदिर की लोकेशन है। जस्ट पास में ही, वहीं पर गौरी शंकर मंदिर के पास में ही 64 योगिनी मंदिर भी है। इसके अलावा यहाँ पर झूला सिद्ध शंकर देव मंदिर है। इसके अलावा यहाँ पर पचमठा मंदिर है ना। कुछ और बात करें, इस मैप को देख ही लिया है हमने, तो ग्वारी घाट, ग्वारी नाम का एक घाट है। इसके अलावा वहां पर तिलवारा घाट है। इसके अलावा वहां पर लम्हेटा घाट है। किस चीज के लिए प्रसिद्ध है जबलपुर? तो सफेद संगमरमर के लिए प्रसिद्ध है। यह भी चीजें आपको याद रखनी होगी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, धार में कालका देवी मंदिर किसने बनवाया था? तो धार में किसका शासन था? अब यहां फिर याद करिए, वही ट्रिक लगाइए, सेम पल्लव नरेश भोज। तो ये पल्लव नरेश कहां से आ गए भाई? पल्लवों का तो यहां शासन ही नहीं था। उसके अलावा चोल वंश भुज, चोल वंश का यहां शासन ही नहीं था। इसके अलावा चंदेल नरेश तो बुंदेलखंड में शासन करते थे। तो यहां पर कौन निर्माण करेगा इनका भाई? परमार नरेश। आपको शासक न भी याद हो तो भी चल जाएगा, आप परमार नरेश से ट्रिक लगाकर इसका सही उत्तर लगा सकते हैं। तो कालका देवी मंदिर जो है वो कहां पर है? धार में। और धार का किला है एक, है ना, जो कि परमारों के काल का ही है। किस काल का है? परमारों के ही काल का है। प्राचीन है, उसकी परमार काल के शासकों ने बनवाया। आगे चलकर वहां पर बहुत सारे निर्माणकार पवार वंश के शासकों ने या अन्य शासकों ने, जो भी उन्होंने शासन किया, उन्होंने करवाया है वहां पर। तो उसमें से एक प्राचीन काल का ही बहुत पुराना है, कालका देवी मंदिर जो है वहां पर स्थित है आपके किसमें? धार के किले में। ये ध्यान रखना है। तो किसने बनवाया था? परमार नरेश मुंज ने। मुंज भी एक महत्वपूर्ण शासक है। कितने महत्वपूर्ण है यदि मैं तुलना करना चाहूं तो राजा भोज को तो आप जानते हैं, जो कि परमार वंश के सबसे शक्तिशाली और सबसे महत्वपूर्ण शासक हैं। उनकी जानकारी तो आपको प्राप्त ही करनी होती है। उसके बाद दूसरा स्थान यदि किसी को देना चाहेंगे आप, तो वो परमार राजा मुंज ही थे, है ना। इन्होंने वहीं धार में एक मुंज सागर नाम की झील का भी निर्माण करवाया था, और आप दूसरे स्थान पर इनको रख सकते हैं राजा भोज के बाद। ठीक, एक और प्रसिद्ध शासक थे उसी वंश के, उदयादित्य, उनको भी याद रखिएगा। उदयादित्य ने उदयगिरी और उदयपुर जो आपके जगह है विदिशा में, वहां पर उन्हीं के नाम पर वो चीजें पड़ी हुई हैं। नीलकंठेश्वर मंदिर वगैरह आपको मैंने सिखाया था पीछे के कुछ वीडियोस में। चलिए तो आगे बढ़ते हैं प्यारे बच्चों। अगला प्रश्न है हमारा, अमरकंटक में 24 मंदिर किस शासक वंश ने बनवाए थे? वापस से फिर वही प्रश्न आ गया, अमरकंटक में 24 मंदिर
तो अब ये मंदिर उतने महत्व के तो नहीं है, आपको पता चल रहा होगा इनके नाम से। तो यहाँ पर हमको कैसे जोड़ना है चीजों को, आपको मैंने अभी पीछे ही सिखाया है, जब एक कोई प्रश्न था उसमें क्या सिखाया मैंने कि भाई अमरकंटक में जो ज्यादातर जो मंदिर हैं वो किस शासकों ने बनवाए हैं, आपके कलचुरी शासकों ने बनवाए हैं। तो आपको यहाँ पर कुछ सोचने की जरूरत ही नहीं है, जब अमरकंटक में ज्यादातर मामले में है ना, बाकी तो सोचना तो पड़ेगा ही, किंतु जब आपसे कुछ ना याद आए, कुछ ना बने, तब फिर इतना दिमाग तो लगा ले जाना कि अमरकंटक के ज्यादातर मंदिर किसने बनवाए हैं, आपके कलचुरी शासकों ने बनवाए हैं। किसने बनवाए हैं? कलचुरी शासकों ने बनवाए हैं, क्योंकि चंदेलों का संबंध वहां से था नहीं, परमारों का संबंध वहां से था नहीं, कांडे का संबंध वहां पर था नहीं, तो बचा कौन? कलचुरी शासक। और आप देखेंगे तो जबलपुर के सबसे पास कौन है, आपका अमरकंटक के पास कौन है सबसे पहले, तो आपका जबलपुर ही आता है, यानी कि कलचुरी शासकों का क्षेत्र आता है, तो उन्होंने निर्मित करवाया। हालांकि और अहिल्याबाई वगैरह ने और बहुत सारे शासकों ने वहां पर थोड़े थोड़े कुछ मंदिर बनवाए हैं, लेकिन ज्यादातर कलचुरियों ने बनवाए हैं। अगला प्रश्न है, ओमकारेश्वर व उज्जैन में समानता क्या है? तो एक तो 2 ज्योतिर्लिंग है, ये पहली बात याद रखना है। हालांकि उत्तर यहाँ पर यही है, सबसे पहले तो आपको यही याद आना है। तो इसका सही उत्तर यह हो जाएगा कि दोनों ही ज्योतिर्लिंग है। आपके प्रदेश में कितने ज्योतिर्लिंग है? तो 2 ज्योतिर्लिंग है। कौन कौन से? एक है ओमकारेश्वर और दूसरे हैं आपके महाकालेश्वर। महाकालेश्वर आपके दक्षिण मुखी एकमात्र ज्योतिर्लिंग है। 12 ज्योतिर्लिंग है आपके पूरे देश में, जिसमें से दक्षिण मुखी ज्वालामुखी ज्योतिर्लिंग कभी पूछा जाए तो आपको ध्यान रखना है वो महाकाल का ही, महाकाल मंदिर या महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग ही है। इसके अलावा जो ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग है, वहां पर अभी पीछे के प्रश्न में आपने देखा है कि वो दो एक्चुअली शिवलिंग है, जिसको हम एक ज्योतिर्लिंग के रूप में लेते हैं। कौन कौन से ज्योतिर्लिंग है, कौन कौन से शिवलिंग है? तो एक का नाम ओमकारेश्वर है, दूसरे का नाम ममलेश्वर है। दोनों ही संयुक्त रूप से आपके शिवलिंग है। बाकी ऑप्शंस को थोड़ा रीड करने की कोशिश करें तो दोनों नर्मदा के किनारे पर स्थित हैं, ऐसा बिल्कुल सत्य नहीं है। दोनों ही नर्मदा के किनारे, सॉरी, एक उज्जैन जो है तो वो नर्मदा के किनारे नहीं है, वो क्षिप्रा नदी के किनारे है। दोनों इंदौर से 60 किलोमीटर दूरी पर स्थित है, ऐसा भी नहीं है। उज्जैन तो 60 किलोमीटर दूरी पर है ना। अब आपको ये दूरी वाला क्वेश्चन थोड़ा सा डाउट कर सकता है कि 60 किलोमीटर है आपका इंदौर से उज्जैन, किंतु ओमकारेश्वर जो है वो कम से कम नहीं तो 80 से 90 किलोमीटर आपका पड़ता है, खंडवा जिले में आता है ओमकारेश्वर, राइट। उपरोक्त सभी, तो जब ये 2 गलत हो गए तो उपरोक्त सभी तो होने से रहा, तो यहां पर विकल्प सही हो जाएगा, दोनों ज्योतिर्लिंग हैं। चलिए अगले प्रश्न पर चलें। तो मध्य प्रदेश में वह कौन सा स्थान है जहां पर ब्रह्मा विष्णु महेश ने बाल अवतार लिया था? देखिए, जो मैं पीछे बताता रहता हूं, कहीं ना कहीं मैं जब क्वेश्चंस बनाता हूं तो वो चीजें मेरे दिमाग में रहती हैं। तो ये बात मैंने पहले ही आपको सिखा दी है चित्रकूट बताते टाइम कि भाई ब्रह्मा विष्णु और महेश ने कहां पर बाल अवतार लिया है, ये प्रश्न पूछा ही गया है। तो कहां पर लिया है भाई? आपके चित्रकूट में लिया है। जब देवियां परीक्षा ले रही थी एक्चुअली इनकी, सती अनुसुईया के यहाँ कहां पर जन्म लिया है? चित्रकूट में ऋषि अत्रि और सती अनुसुईया जी का आश्रम है, तो वहीं पर आपके जो प्रभु श्री राम थे वो रहा करते थे उन्हीं के आश्रम में ही, ठीक। तो वहीं पर आपका जो है, तो जब वो सती अनुसुईया की कहानी आप पढ़ेंगे तो वहां पर ये कुछ परीक्षा वगैरह लेती हैं उनकी पत्नियां, किनकी? ब्रह्मा विष्णु और महेश की। तो उन्हें कुछ ऐसा पौराणिक कथा मिलती है कि वो बालपन में बदल देती हैं, और फिर बड़ी विनती करने के बाद ही तीनों देवियां, जो लक्ष्मी हैं, पार्वती हैं और ब्रह्मा की सरस्वती हैं, इन तीनों देवियों की जो है तो बड़ी परीक्षा मतलब विनती करने के बाद ही फिर उनको वो वापस स्वरूप में बदलती हैं। इतनी शक्ति थी उनके पास, सतीत्व था उनके पास, है ना। चलिए आगे चलते हैं। जैनियों का तीर्थ स्थल ऊन किस जिले में स्थित है? ये बड़े महत्व का प्रश्न है, क्योंकि आपने बहुत सारा मेरे यदि वीडियोस देखते हैं तो जैन धर्म का कोई भी ऐसी चीज बचती नहीं होगी, बची यहां भी नहीं है, बस थोड़ा और डीप में जाना है आपको, है ना। कितने डीप में जाना है? तो ये जो ऊन है ना, आपको मैंने अभी लिस्ट में बताते टाइम एक पावागिरी बताया है। कौन सा बताया है? पावागिरी, जो कि कहां स्थित है? खरगोन में स्थित है। तो उसी स्थल की हम बात कर रहे हैं जिसे हम पावागिरी कहते हैं, वही स्थल है आपका ऊन। तो ऊन और पावागिरी एक समझना है आपको, और ये है कहां पर? तो अब जब आपको पता चल गया कि पावागिरी में ही है ऊन, तो आप क्या लगाएंगे उत्तर इसका? खरगोन लगा देंगे, राइट। इनमें से बड़वानी में एक आपका क्या स्थित है? जैन तीर्थ स्थल, ये ध्यान रखना है। कौन सा जैन तीर्थ स्थल स्थित है यहां पर? तो 52 गजा, ठीक है। इसके अलावा महेश्वर और खंडवा में जैन तीर्थ स्थलों से रिलेटेड कोई भी फैक्ट नहीं है आपका, ठीक। तो चलिए आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है, पीताम्बरा पीठ कहां पर स्थित है? बहुत प्रसिद्ध मंदिर है, राजनेता वगैरह यहां खूब जाते हैं, आप इनके बारे में कहीं ना कहीं अखबारों में सुनते ही रहते होंगे, कभी ना कभी ये चर्चा में यह मंदिर रहता है। तो यह मंदिर कहां पर स्थित है? पीताम्बरा पीठ दतिया में स्थित है। कहां पर स्थित है? दतिया में स्थित है। क्यों मैंने ऐसा बोला कि राजनीतिज्ञ लोग यहां जाते रहते हैं?
इस मंदिर के संबंध में ऐसा बोला गया है कि यह मंदिर जो है तो आपका जो एक्चुअली राजनेता निर्माण करने वाला है ना, इसको एक शब्द अपन कह सकते हैं राजसत्ता की देवी। क्या कहते हैं अपन? राजसत्ता की देवी। राजसत्ता की देवी मतलब राजसत्ता देने वाली देवी। तो जो भी नेता होते हैं ऐसा कहते हैं, जो भी यहाँ पर दर्शन करके आते हैं उनको राजसत्ता प्राप्त होती है। आप कहोगे कि ऐसे तो बहुत सारे लोग दर्शन करने जाते हैं, सबको राजसत्ता प्राप्त होती होगी। तो हाँ, आप उस फील्ड में काम कीजिए तो कहीं ना कहीं यदि आपके कृत्य जो होंगे, आपके जो कर्म होंगे, यदि उस लायक हैं, क्योंकि वो ईश्वरीय शक्ति हैं और वो सब चीजें देखेंगी। ऐसा नहीं केवल दर्शन मात्र से आपको क्या प्राप्त हो जाएगा, जैसा आप चाहेंगे वैसा हो जाएगा। उस प्रकार के आपके कृत्य भी होने चाहिए, आपके कर्तव्य होने चाहिए, है ना। तो जैसा आप कार्य करेंगे वैसा आपको प्रतिफल प्राप्त होगा। तो देवी ऐसा ही कुछ करती हैं। तो बगुलामुखी पीताम्बरा पीठ अपन इन्हें कहते हैं। माँ बगुलामुखी का ये मंदिर है और पीताम्बरा पीठ के नाम से जाना जाता है। पूज्यपाद स्वामी जी महाराज, इनका ऐसा नाम ही है ना, पूज्यपाद स्वामी जी महाराज द्वारा इसका निर्माण करवाया गया था 1935 में, और इन्हें राजसत्ता की देवी कहा जाता है। वापस से रिकॉल कराता हूं, कहां स्थित है पीताम्बरा पीठ? दतिया में स्थित है। क्लियर? चलो आगे चलते हैं। सांदीपनी या संदीपनी आश्रम कहां पर स्थित है? तो संदीपनी आश्रम कहीं ना कहीं आपने, यदि आप इन अपने धर्म का या अपने धर्म का क्या दूसरे धर्म के भी बच्चे हो सकते हैं मेरे, तो ये जो है आपका हिंदू धर्म या सनातन धर्म की बात करें तो उसमें श्री कृष्ण को आप जानते होंगे, उनके भाई जो बलराम है उनको भी जानते होंगे, उनके प्रिय सखा यानी कि मित्र उनको भी आप जानते होंगे जिनका नाम सुदामा था। तो वो तीन लोगों ने जो है तो जहां शिक्षा प्राप्त की थी, यदि हम महाभारत काल की बात करें तो वो शिक्षा कहां प्राप्त की थी? ऋषि संदीपनी के आश्रम में ही प्राप्त की थी। कहां प्राप्त की थी? ऋषि सांदीपनी के आश्रम में प्राप्त की थी। तो ये ऋषि सांदीपनी का आश्रम कहां है? ये आपके मध्य प्रदेश के उज्जैन जिले में है। इसीलिए तो उज्जैन इतना धार्मिक केंद्र बना हुआ है प्राचीन काल से ही। तो प्राचीन क्या, अति प्राचीन काल कह दीजिए या पौराणिक काल कह दीजिए, वहां से लेकर अब तक उज्जैन हमेशा आर्थिक धार्मिक गतिविधियों का केंद्र रहा है। यहाँ कभी बौद्ध धर्म का केंद्र भी हुआ करता था, किंतु आज बौद्ध धर्म का बहुत कम चीजें दिखाई देती हैं, साथ में जैन धर्म की भी बहुत कम चीजें दिखाई देती हैं, क्योंकि ये बहुत प्रसिद्ध नगर था तो सभी धर्मों के लिए ये आस्था का केंद्र था। तो सांदीपनी आश्रम कहाँ है भाई साहब? उज्जैन में है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। मध्य प्रदेश में 52 गजा क्यों प्रसिद्ध है? मध्य प्रदेश में 52 गजा क्यों प्रसिद्ध है, यह आपसे प्रश्न पूछा गया है। तो अभी अभी पीछे चर्चा में ही बार बार आया है कि 52 गजा कहाँ स्थित है? बड़वानी में स्थित है। कहां पर स्थित है? बड़वानी में। तो बड़वानी में यहां पर कोई आपको ऑप्शन देखना होगा तो क्या देखोगे? जैन धर्म से रिलेटेड। तो यहां पर जैन धर्म से रिलेटेड एक ही ऑप्शन है, आदिनाथ की मूर्ति के लिए। किसके लिए? आदिनाथ, प्रभु आदिनाथ की मूर्ति के लिए प्रसिद्ध है। ये भव्य मंदिरों के लिए बिल्कुल नहीं है, है ना, कोई ऐसा विशेष मंदिर नहीं है भव्य। 52 किलो के लिए ऐसा भी नहीं है, इनमें से सभी ऐसा तो होगा ही नहीं। तो इसमें ऑप्शन क्या बचता है? आदिनाथ की मूर्ति के लिए। प्रभु आदिनाथ कौन है अब आप जानते होंगे। तो 24 तीर्थंकर आपने पढ़े होंगे जैन धर्म से रिलेटेड, उसमें आपने पढ़ा होगा ऋषभ देव के बारे में। किसके बारे में? ऋषभ देव के बारे में। ऐसा माना जाता है कि ये आपके पहले तीर्थंकर थे। कौन थे? पहले तीर्थंकर थे और श्री कृष्ण के काल के थे, ऐसा भी माना जाता है ना। ध्यान रखना, आज से मतलब आज से क्या 800 ईस्वी पूर्व के आसपास इनका काल निकलकर सामने आता है। तो ये जो एक्चुअली नहीं, 800 ईस्वी पूर्व नहीं कह रहा मैं, है ना, आप समझ लो बस कृष्ण के काल के या उनसे भी पहले के थे, ऐसा मान्यता है आपके। किसके लिए? जैन धर्म में मान्यता है। ठीक, तो आदिनाथ की मूर्ति के लिए, आदिनाथ जो कि ऋषभदेव हैं और इनकी मूर्ति है, बहुत ऊंची मूर्ति है, 72 फीट की मूर्ति है, जो उसकी क्या किया जाता है? महामस्तकाभिषेक किया जाता है। कितने वर्षों में होता है महामस्तकाभिषेक? 12 वर्षों में होता है ना। एक प्रसिद्ध प्रथा है, आप ऐसा कह लीजिए। उनके मस्तक से बहुत सारे जो भी चीजें चढ़ाई जाती हैं, नहलाया जाता है उनको, वो कार्य किया जाता है। कर्नाटक में भी एक ऐसा महामस्तकाभिषेक का जो चीज होता है ना, वो कर्नाटक में श्री बेलगोला है, एक जगह का नाम है, वो फेमस है। तो यहाँ पर वैसा ही कुछ कृत्य किया जाता है, इसलिए ये पॉपुलर है। 52 गजा बड़वानी में, पहाड़ी पर स्थित होगा। जैन मंदिर है तो कहाँ होगा? पहाड़ी पर। आगे चलें अगले प्रश्न पर। मध्य प्रदेश में दादाजी दरबार कहाँ पर है? तो एक दादाजी हैं, याद रखना, उनका पूरा नाम जो है यहाँ पर कंप्लीट नहीं है, दादाजी धुनी वाले। क्या नाम है? दादाजी धुनी वाले, धुनी रमाते थे वो, तो दादाजी धुनी वाले उनका नाम है। ये दरबार कहाँ लगता है या कि इनका मंदिर कहाँ है? अब तो दरबार और नहीं लगता है कि बागेश्वर धाम दरबार, ऐसा कुछ नहीं है। ये इनकी मृत्यु हो चुकी है, यानी कि आप ऐसा कह दीजिए समाधि प्राप्त कर चुके हैं, तो ये अभी है नहीं। इनका दरबार कहाँ लगता था या कहाँ स्थित है, वो आपको खंडवा याद रखना है। क्या याद रखना है? खंडवा में दादाजी का दरबार लगता है, या कि दादाजी धुनी वाले का जो मंदिर है वो कहाँ है?
खंडवा जिले में आपके अवस्थित है। ठीक, थोड़ा सा संक्षिप्त में अब जानकारियां मैं दे रहा हूं क्योंकि पीछे मैंने बहुत सारी बातें ऑलरेडी आपको बता दी है, तो अब यहां पर थोड़ा सा मैं चीजों को क्या कर रहा हूं, कंप्लीट करने की कोशिश, यानी कि आपका तेजी से आप आगे बढ़ पाए, क्योंकि अब पढ़ाने के लिए तो बहुत कुछ बताया जा सकता है, अनावश्यक कहानियां, लेकिन अनावश्यक कहानी आपको वर्तमान में तो जरूरत नहीं है क्योंकि आपके पास समय क्या है, बहुत कम है। तो ज्यादा लेक्चर लंबा ना हो, कुछ कम घंटों में जितना कम से कम हो सकेगा समय उतने में अपन इसको कंप्लीट करते हैं। राइट, चलिए, तो दादाजी का दरबार कहां पर लगता है, खंडवा में लगता है, यह याद रखना है। मध्य प्रदेश में भास्कर मंदिर कहाँ है, भाई भास्कर मंदिर क्या है, पीछे प्रश्न कहीं आया था, मैंने आपको सिखाया भी था कि भास्कर मंदिर क्या है। भास्कर का मतलब आप जानते हैं, अब आप जिस एग्जाम की तैयारी करते हैं तो उसमें हिंदी भी पर्याप्त मात्रा में पूछी जाती है और आपने पर्यायवाची वगैरह भी याद की होगी। तो भास्कर का मतलब होता है सन, यानी कि सूर्य। तो सूर्य का मंदिर कहां पर है, अब ये एक्चुअली भास्कर मंदिर के नाम से जाना ही जाता है, इस तरह से याद रखना है आपको, है ना। सूर्य मंदिर कहां है ऐसा नहीं पूछा जाएगा, ये मंदिर यदि पूछा जाएगा तो भास्कर मंदिर ही आपसे पूछा जाएगा। और बालाजी कहां पर, बालाजी भास्कर या के भास्कर मंदिर, बालाजी दतिया, दतिया में ये स्थित मंदिर है। बालाजी जो स्थान है वो कहां है, दतिया में। तो दतिया में एक भास्कर मंदिर है, बालाजी में, ऐसा आप याद रखिएगा। सूर्य मंदिर और भी कई जगहों पर है, आपको मैंने बार बार बताया है, जब भी ऐसे प्रश्न आए हैं फिर से बता देता हूं। आपका जो सूर्य मंदिर पॉपुलर वाले सूर्य मंदिर है, तो आप एक मंदसौर याद रखिएगा, दसपुर का सूर्य मंदिर काफी पुराना है। इसके अलावा आप ग्वालियर में सूर्य मंदिर को याद रखिएगा। इसके अलावा इंदौर में भी एक सूर्य मंदिर है, उसको भी याद रखिएगा। एक सूर्य मंदिर आपने यहां देख लिया, भास्कर मंदिर, जो कि आपके दतिया में है। क्लियर, तो 4 मंदिर भी याद रखिएगा, जैसे आगे प्रश्न आएंगे मंदिर और भी हैं, पर अभी ज्यादा दिमाग में मैं लोड नहीं दे रहा क्योंकि 4 ही ये प्रमुख हैं, और जो आगे छोटे मोटे पूछे जाएंगे तो फिर आपको जानकारी वहां देते रहेंगे, क्योंकि लगभग बहुत सारी जगहों पर सूर्य मंदिर बने हुए हैं। चलो, मध्य प्रदेश का कौन सा नगर बौद्ध नगरी के नाम से जाना जाता है, तो मध्य प्रदेश का कौन सा नगर भाई जाना जाएगा, आपको इन ऑप्शंस में से देखकर पता ही चल रहा होगा कि जो सांची स्तूप है वो किस धर्म से रिलेटेड है, वह आपका धर्म है बौद्ध धर्म। कौन सा धर्म है, बौद्ध धर्म है, तो सांची ही होगा बौद्ध नगरी के नाम से फेमस, है ना। बाकी ये सांची जो है, सांची बिल्कुल विदिशा के पास ही है, लेकिन ये सांची जो है वो एक्चुअली किस जिले में आता है, रायसेन में। किस जिले में आता है, रायसेन में। भोपाल से विदिशा की ओर जब आप जाते हैं तो सांची आपको रास्ते में मिलता है, लेकिन वो रायसेन जिले में आता है, और ये विदिशा जो है तो आप फिर सीधे चले जाते हैं तो विदिशा। एक तरफ आपकी उदयगिरी की गुफाएं हैं जो कि विदिशा में है, और एक तरफ का रूट जो है वो आपका कहाँ का है, आपके रायसेन में सांची के लिए है। तो दोनों बस 8-9 किलोमीटर अंदर थोड़ा सा जाना पड़ेगा आपको। कभी जाइएगा भोपाल से विदिशा की ओर तो आप इनको घूम सकते हैं। चलें आगे। मैहर माता के मंदिर में माँ दुर्गा का कौन सा स्वरूप है, तो ज्यादातर जो देवियां हैं वो माँ दुर्गा का ही स्वरूप मानी जाती हैं। इनमें से माता जो शारदा माता आपकी मैहर वाली माता है वो कौन से स्वरूप में है, तो शारदा माता के स्वरूप में। किस स्वरूप में है, शारदा माता के। बहुत पॉपुलर मंदिर है मध्य प्रदेश में जो शारदा माता का मंदिर है, या मध्य प्रदेश क्या कह रहे हैं अपन, यूपी बिहार आसपास के जो भी इलाके हैं वो ये मंदिर जो है आपका बहुत पॉपुलर है। आसपास के यूपी के, बिहार के, झारखंड के, मध्य प्रदेश के जो भी आसपास के राज्य आपको दिखाई देते हैं ना, छत्तीसगढ़ वगैरह के, उन सब राज्यों में या क्षेत्रों में तो सबसे पॉपुलर जो शारदा माता का मंदिर है। शारदा माता के मंदिर और भी हैं, लेकिन ये जो मंदिर है आपको वो सबसे पॉपुलर है। कहाँ का, मैहर वाली माता या मैहर वाली शारदा माता का। राइट, यूपी वगैरह से भी बहुत सारे लोग आते रहते हैं, बिहार से आते, झारखंड से आते हैं, और बहुत सुंदर सा नजारा है यहाँ का। आप एक पहाड़ पर चढ़ते हैं जिसका नाम है त्रिकुटा पहाड़। क्या नाम है, त्रिकुटा पहाड़। पहले सीढ़ियां चढ़ के ही जाई जाती थी, लेकिन अब यहाँ पर लिफ्ट वगैरह लग गई है जिससे आप इजिली यहाँ पर पहुंच सकते हैं। चलिए, मैहर है कहाँ पर, मैहर ये तो ध्यान रख लेना भाई, मैहर आपके सतना में है। मैहर की एक तहसील है, मैहर सतना की एक तहसील है। इसको जिले की मां के रूप में भी प्रस्तुत किया जा रहा है। तो आगे देखिएगा, शायद ये जिला बन जाए। कमलनाथ सरकार ने जो है तो इसको जिला घोषित करने की घोषणा की थी, पर बेचारे कमलनाथ साहब की सरकार ही गिर गई। देश का एकमात्र दक्षिण मुखी ज्योतिर्लिंग कहां पर स्थित है, तो अभी मैंने पीछे ही बताया था आपको कौन सा ज्योतिर्लिंग है, महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग, जो कि क्या है आपका ज्योतिर्लिंग कैसा है, दक्षिण मुखी है, ये ध्यान रखना है। तो दक्षिण मुखी ज्योतिर्लिंग कौन सा है, महाकालेश्वर का ज्योतिर्लिंग है। महाकालेश्वर मंदिर के ऊपर एक मंदिर है, आपको ये कमेंट करके बताना है। आपके लिए मैं प्रश्न छोड़कर जा रहा हूं, यदि आप मेरा वीडियोस देखते हैं तो आपको ये कमेंट करके बताना है कि एकमात्र मंदिर, आपके व्यापम का ये प्रश्न है, ये पूछा गया है ना, कि ऐसा बताइए कि विश्व का एकमात्र मंदिर, जैसा प्रश्न पूछा गया वैसा कोट कर रहा हूं मैं, विश्व का एकमात्र मंदिर बताइए जो कि
साल में एक बार खुलता है। क्या पूछा गया आपसे? विश्व का एकमात्र मंदिर बताइए जो कि साल में एक बार खुलता है। हालांकि मंदिर और बहुत सारे हैं जो साल में एक ही बार खुलते हैं, पर उनके पीछे विवाद की कहानी है, और यहाँ पर कहानी कैसी है? धार्मिक है, मतलब नॉर्मल सी है। ठीक, तो बताना ही कमेंट करके आपको कि कौन सा मंदिर है जो साल में एक बार खुलता है। जिसका सही उत्तर होगा उसको आपको हार्ट दे दिया जाएगा, ये ध्यान रखिएगा। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं प्यारे बच्चों। तो मध्य प्रदेश के किस जिले में प्रसिद्ध चामुंडा माता और तुलजा भवानी का मंदिर है? तो दोनों बहनें मानी जाती हैं, ऐसा ध्यान रखना है। चामुंडा माता और तुलजा भवानी। तुलजा भवानी बड़ी बहन है, ये ध्यान रखना है। बहुत कंफ्यूजन होता था जब भी मैं इस मंदिर जाता था। तो तुलजा भवानी क्या है? बड़ी बहन है, और चामुंडा माता छोटी बहन है। ठीक है, तो चलो देख लेते हैं क्या सही उत्तर है इसका। देवास। देवास में बड़ा ही पॉपुलर मंदिर है। आप जाएंगे तो एक छोटी पहाड़ी पर आपको चढ़ना पड़ेगा, और उसके बाद फिर शहर को देखिए तो जो जबरदस्त नज़ारा दिखाई देता है आपको, वो तो क्या कहने उसके, है ना। तो कभी भी जाइए तो देवास तो चामुंडा माता मंदिर जरूर जाना है। पॉपुलर ये किस नाम से है? चामुंडा माता मंदिर के नाम से ही पॉपुलर है, लेकिन दो देवियां हैं वहां पर। एक पहाड़ी मान सकते हैं आप, ऐसी पहाड़ी है, एक तरफ आपके तुलजा माता का और एक तरफ आपके चामुंडा माता का जो है तो मूर्ति है, गुफा के रूप में है, अंदर थोड़ा सा हल्का सा गुफा जैसी वो स्थिति है, वहां पर है। चलो तो याद रखना, चामुंडा माता और तुलजा भवानी माता का मंदिर कहां पर है? देवास में है। अगले प्रश्न पर चलें प्यारे बच्चों। तो किस वंश के राजाओं ने खजुराहो मंदिरों का निर्माण करवाया था? यहां पर सिंपल, अब कोई ऑप्शन नहीं आपको दिख रहा है। क्या है? किस वंश के राजाओं ने खजुराहो के मंदिरों का निर्माण करवाया था? पीछे बहुत बार ये प्रश्न आया है, तो आप बता सकते हैं इजिली, तो इस पे कोई डिस्कशन का काम है ही नहीं। ऑप्शन और उत्तर मैं आपको बता देता हूं। ये रहे आपके ऑप्शन: बघेल, परमार, चंदेल और बुंदेला। तो इसमें से आपके जो खजुराहो के मंदिर हैं, आपको पता है खजुराहो छतरपुर में है, और छतरपुर बुंदेलखंड का हिस्सा है, और बुंदेलखंड में शासन करने वाले वंशों में से एक वंश है आपका चंदेल वंश। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? चंदेल। नेक्स्ट पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, खजुराहो के मंदिर स्थित हैं, कहां पर स्थित हैं? बस ये प्रश्न डालने का तात्पर्य सिर्फ यहां पर ये है कि एक ही चीज को कितनी तरह से प्रस्तुत किया जा सकता है, तो आपको कैसे कैसे पढ़ना है ये ध्यान रखना है। तो खजुराहो के जो मंदिर है वह कहां स्थित है? तो अभी अभी मैंने आपको बता दिया, छतरपुर में। अगला प्रश्न ले लेते हैं, उज्जैन का महाकाल मंदिर किस नदी के तट पर स्थित है? तो उज्जैन का जो महाकाल मंदिर है यह स्थित है आपका क्षिप्रा नदी के तट पर, है ना। ये तो बहुत सिंपल सी बात है, क्षिप्रा नदी के तट पर। और क्षिप्रा नदी को मालवा की गंगा भी कहा जाता है, क्योंकि ये बहुत पवित्रतम नदी है। तो उज्जैन का केवल महाकाल मंदिर ही नहीं है, जो भी आप उज्जैन में मंदिर या की जगहें घूमते हैं, जैसे कि भर्तहरि की गुफा जाएंगे आप काल भैरव जाएंगे, विक्रांत भैरव जाएंगे, सांदीपनी आश्रम जाएंगे, और जो भी मंदिर या जगहें आपको दिखाई देती है, आपका एक कौन सा पॉपुलर नवग्रह मंदिर है, मंगलनाथ मंदिर है, सब जगह आपको कहीं ना कहीं क्षिप्रा नदी मिल जाएगी। 195 किलोमीटर टोटल क्षिप्रा की लंबाई है, जिसमें से 100 किलोमीटर, यानी आप एक्चुअली तो 93 किलोमीटर है, लेकिन आप कह सकते हैं कि 50% हिस्सा खाली उज्जैन में बहती है। ठीक, चलो तो ये बात थी आपके उज्जैन में महाकाल मंदिर की। आगे चलें तो भारत के ज्योतिर्लिंगों में से मध्य प्रदेश में ज्योतिर्लिंगों की संख्या कितनी है, यह पूछा गया है। तो दो ज्योतिर्लिंग है, नाम आपको पता है कौन कौन से, एक है ओमकारेश्वर और एक है महाकालेश्वर। ठीक, तो दो आपके ज्योतिर्लिंग है प्रदेश में। बाकी ज्योतिर्लिंग कितने हैं? तो 12 की संख्या में है, यह याद रखना है। अगला और अंतिम प्रश्न ले लेते हैं प्यारे बच्चों। भारतवर्ष की सबसे बड़ी मस्जिद कौन सी है? तो देखो, जैन धर्म की बात हो गई थी, बौद्ध धर्म की बात हो गई थी, हिंदू धर्म की बात हो गई थी, एक धर्म की बात नहीं हो पाई थी, इस्लाम धर्म की, तो उसकी भी बात करनी है हमको। तो इसमें अपन जो बात करने वाले हैं वह कौन सी है कि भाई पूछा गया है कि भारतवर्ष की सबसे बड़ी मस्जिद कौन सी है, तो यह मस्जिद भोपाल में है, या कि बड़ी मस्जिद कहाँ है? तो यह प्रश्न आपका जो है उसका उत्तर क्या हो जाएगा? भोपाल। भोपाल में आपके भारतवर्ष की सबसे बड़ी मस्जिद है। थोड़ा सा प्रश्न जैसा पूछा और ऑप्शन जैसे हैं, उसके लिए यही उत्तर सही है। हालांकि सबसे बड़ी मस्जिद आपकी जो है ये नहीं है, है ना। किस दृष्टिकोण से अपन कह रहे हैं, यह महत्व की बात है। तो यह जो दृष्टिकोण है वो बैठक क्षमता का दृष्टिकोण है। आइए इस्लाम धर्म से रिलेटेड कुछ मैं और भी जानकारियां दे देता हूं आपको, तो इनको याद रखना है। इनसे रिलेटेड कोई और प्रश्न मैं नहीं बना पाया, क्योंकि प्रश्न संख्या पूरी हो गई थी, क्योंकि अंतिम में मैं इस्लाम धर्म पर ही आने वाला था, पर 50 क्वेश्चन हमारे पूरे हो गए। तो ताजुल मस्जिद जो है ये भोपाल में स्थित है, यह याद रखना है आपको। ताजुल मस्जिद कहां स्थित है? भोपाल में। एशिया की सबसे बड़ी मस्जिद है, एक्चुअली कहां की है? भारतवर्ष की ही नहीं, एशिया की सबसे बड़ी मस्जिद है। किस दृष्टि से? बैठक क्षमता की दृष्टि से। किसने बनवाया था? तो शाहजहां
बेगम ने बनवाया था इसको 1877 ईस्वी में, किंतु पूरा निर्माण नहीं हो पाया था। बाद में जनता की मांग पर 1970-80 के दशक में जो है तो इसकी मांग पूरी की गई। जामा मस्जिद जो दिल्ली के है ये सबसे बड़ी मस्जिद है वास्तव में भारत की, है ना, सभी दृष्टिकोणों से देखें तो जामा मस्जिद जो है दिल्ली की, इससे ही प्रेरणा लेकर क्या किया गया था, इस मस्जिद का निर्माण करवाया गया था। दूसरे कुछ और स्थल हैं, जैसे कि जामा मस्जिद न केवल दिल्ली में है बल्कि आगरा में भी है और हमारे मध्य प्रदेश के भोपाल में भी है, बुरहानपुर में है, पर भोपाल वाली ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो जामा मस्जिद जो है तो भोपाल में है, यह याद रखना। एक जामी मस्जिद भी है, तो जामी मस्जिद याद रखना मांडू में है। कहां पर है? मांडू में है। तो ये जामा मस्जिद भोपाल में है। इसका निर्माण भोपाल की ही बेगम कुदसिया बेगम ने करवाया था, 1837 ईस्वी में करवाया था। यह मस्जिद 24 वर्षों में बनकर तैयार हुई, हालांकि ये कोई तथ्य नहीं है। लाट की मस्जिद, ये पूछा गया है भैया आपसे प्रश्न, लाट की मस्जिद कहां पर है? तो धार में है। ये लाट मतलब एक लोहे के खंबे से होता है, तो उसी कारण इसका नाम लाट पड़ गया है, क्योंकि लोहे के खंबे यहां पर लगे हुए हैं। तो धार में स्थित है। इसे धार की जामा मस्जिद भी कहा जाता है ना, उपनाम है एक प्रकार से इसका। और दिलावर खां गौरी, जो कि आपके यहाँ पर जो मालवा है, मालवा में प्रथम मुस्लिम सत्ता स्थापित हुई, तो संस्थापक उसका दिलावर खां गौरी ही था, जो कि गौरी वंश का था। होसंग शाह इसी का आगे चलकर वंशज था। क्लियर? तो ये कुछ एक लाट की मस्जिद हो गई। कमाल मौला की मस्जिद, कमाल मौला कौन सा है? तो आपको भोजशाला का प्रश्न जो आया था, भोजशाला वाला, जो कि धार में है और राजा भोज ने बनवाया था, सरस्वती एक मंदिर था वो। वाग देवी वाला जो प्रश्न आपको याद हो, पीछे मैंने अभी डिस्कस किया था, तो वहां पर जो औरंगजेब ने मस्जिद बनवा दी थी, जिसके कारण क्या है वो विवाद में आ गई। भोजशाला और ये कमाल मौला की जो मस्जिद है ये विवाद में आ गई कि किसका ये धर्म है। तो भाई ये वास्तव में तो आपका मूल रूप से भोज ने बनवाया था, लेकिन अभी जो विवाद चल रहा है उसके कारण अपन क्या कहते हैं कि चलो बंद रहता है, एक्चुअली ऐसा कह दीजिए आप। जैसे अयोध्या में स्थिति रहती है ना बाबरी मस्जिद और राम मंदिर को लेकर, तो सेम वही स्थिति यहाँ पर भी रहती है। ठीक, चलो, तो ये ध्यान रखना, धार में है कमाल मौला की मस्जिद, क्योंकि पॉपुलर इसलिए डाल दिया इसको मैंने। मोती मस्जिद कई जगह है, लेकिन ये भोपाल वाली मोती मस्जिद जो है तो महत्व की है। कहां पर है? भोपाल वाली। सिकंदर जहां बेगम ने क्या है इसका निर्माण करवाया था। तो ये मैंने कोशिश की है प्यारे बच्चों, 50 क्वेश्चन मैंने उठाए हैं, जिसमें से आपको 500 फैक्ट्स देने का प्रयास किया है। बहुत कम समय में 1 से 1.5 घंटा मुश्किल से लगा होगा, और आपको मैंने बहुत सारी चीजें देने की कोशिश की है। मेहनत पसंद आ रही हो हमारी तो थोड़ा सा सपोर्ट करना है, लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बोलने की जरूरत ना हो कोशिश ये करिएगा। चलिए, ख्याल रखिएगा प्यारे बच्चों, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में कुछ और अट्रैक्टिव या आकर्षक चीजें लेकर। ख्याल रखें आप अपना, अपने परिवार का। बाय बाय, टेक केयर।